हेलो दोस्तों, राधे राधे। तो कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और अपना प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज हम लोग मध्यकालीन भारत के टोटल 200 प्लस क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक, 200 प्लस हम लोग क्वेश्चन करेंगे, जो कि एसएससी या किसी भी एग्जाम के लिए ये काफ़ी बेनिफिशियल वीडियो होने वाली है। जैसे कि आप लोगों को मैं बता दूं, मैं अपने चैनल के माध्यम से एसएससी जीडी और एमटीएस के टारगेट करके प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, जो कि सोमवार से शनिवार तक रोज शाम 7 बजे एक एक वीडियो आता है। ठीक, और संडे को एक एक सब्जेक्ट का एमसीक्यू 200 प्लस जितना मतलब इम्पोर्टेंट हो सकता है, मतलब 200 से ज़्यादा ही क्वेश्चन रखते हैं। उसके बाद आपका ऑब्जेक्टिव का प्रैक्टिस करवा देते हैं पूरा। और सप्ताह के 6 दिन प्रैक्टिस सेट चलता है, मिक्स्ड प्रैक्टिस सेट, जिसमें कि हम लोग 20 प्रश्न करते हैं और उससे संबंधित सारे चीज़ों को देखते हैं। जितना इंपॉर्टेंट चीज़ आपका सारी चीज़ें का रिवीजन हो जाएगा। अगर आप उस प्रैक्टिस सेट को फॉलो नहीं कर रहे हैं तो आप जाइए, प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, आप एक बार उस प्रैक्टिस सेट को देखिए, आपको कितना उससे बेनिफिट मिलेगा आप उसको करने के बाद ही पता चलेगा। ठीक ना? तो आज जैसा कि आज संडे है, संडे को हम लोग 200 प्लस मध्यकालीन इतिहास के प्रश्न करेंगे। इससे पहले आधुनिक इतिहास के पिछले संडे में करवा दिया हूँ। ठीक, पिछले संडे में आधुनिक इतिहास का करवा दिया हूँ। तो चलिए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो जाके प्रैक्टिस सेट को फॉलो करिए। ठीक, और करेंट अफेयर के लिए एसपीडी का मैं जो इम्पोर्टेंट एसपीडी का बुक है, उसमें सारी चीज़ें हम लोग नहीं पढ़े, इंपॉर्टेंट जो बन सकता है जिसको हम लोग याद कर सकते हैं, उन सारी चीज़ों को मैं करवा दिया हूँ। तो उसका भी प्ले लिस्ट बना हुआ है, आप लोग जाइए और उसको देखिए, करिए और अपना सारा चीज़ स्ट्रॉन्ग बनाइए। ठीक, तो चलिए आज का हम लोग हाँ, तो पहले हम लोग मध्यकालीन इतिहास के बारे में जान लेते हैं। सॉरी, हाँ, मध्यकालीन इतिहास। तो मध्यकालीन इतिहास में पढ़ना क्या है? तो जो मुगल शासन का स्थापना होता है हमारे भारत में, सबसे पहले जानेंगे कि मुस्लिम आक्रमण हम लोग के भारत में कब हुआ था। तो 712 ईस्वी में सबसे पहले मुस्लिम आक्रमण हमारे भारत पर होता है। कौन करता है? तो मोहम्मद बिन कासिम करता है। ठीक, वहीं से मध्यकालीन इतिहास को हम लोग पढ़ते हैं कहाँ तक? तो जो औरंगजेब, मुगल के जो क्या बोलते हैं, शासक था औरंगजेब, जो कि अंतिम तो नहीं, उसके बाद उत्तर मुगल काल शुरू हो जाता है। औरंगजेब के बाद के जो मुगल शासक आते हैं, उसको जो बात जो हम लोग पढ़ते हैं उत्तर मुगल काल, तो उसको उत्तर मुगल काल को हम लोग आधुनिक भारत में पढ़ेंगे। लेकिन औरंगजेब तक के शासन को हम लोग मध्यकालीन भारत के इतिहास के अंतर्गत पढ़ते हैं। कहाँ से लेकर? तो 712 से लेकर लगभग 1800 क्या बोलते हैं, 1857 नहीं, 1757, 1757 तक हम लोग मध्यकालीन इतिहास के अंतर्गत पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जाने कि कौन किया आक्रमण, मुस्लिम आक्रमण 712 में, मोहम्मद बिन कासिम। उसके बाद करता है मोहम्मद गजनबी। इन लोगों का काम था क्या? ये भारत में आए, आक्रमण किए और धन लूटे और चले गए। ठीक, ये मोहम्मद बिन कासिम, मोहम्मद गजनबी, ये भारत से बहुत सारे धन लूट कर चले गए। लेकिन उसके बाद एक आक्रमणकारी आता है, मोहम्मद बिन सॉरी, मोहम्मद बिन नहीं, मोहम्मद गौरी। ठीक, मोहम्मद गौरी आता है, वो भारत पर आक्रमण करता है। उसका उद्देश्य धन लूटने के साथ साथ भारत में मुस्लिम राज को स्थापना करना भी था, जो कि मुस्लिम राज का संस्थापक, भारत में मुस्लिम राज का संस्थापक कौन माना जाता है? तो मोहम्मद गौरी को माना जाता है। ठीक, उसके बाद उसका जो गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक क्या करता है कि दिल्ली सल्तनत पर गुलाम वंश का स्थापना कर देता है। ठीक, दिल्ली सल्तनत पर गुलाम वंश का स्थापना कब कर देता है? तो 1206 में। ठीक, गुलाम वंश 1206 में। तो दिल्ली सल्तनत पर कितने मुस्लिम शासक राज करते हैं? तो ये गुलाम वंश, उसके बाद खिलजी वंश, उसके बाद तुगलक वंश, उसके बाद सैयद वंश और उसके बाद लोधी वंश। ठीक, तो इन वंशों ने दिल्ली सल्तनत पर राज करते हैं। उसके बाद आ जाता है मुगल। मुगल के संस्थापक, जो मुगल वंश के जो संस्थापक था, वो था बाबर, जो कि लोधी वंश के अंतिम शासक इब्राहिम लोदी को पराजित करके दिल्ली सल्तनत में मुगल शासन व्यवस्था का स्थापना कर देता है। ठीक, तो मुगल शासन का स्थापना कौन करता है? बाबर करता है, इब्राहिम लोदी को हराकर। फिर वहाँ से मुगल काल स्टार्ट हो जाता है। फिर हम लोग और उसके मुगल में बाबर, बाबर के बाद हुमायूं, हुमायूं के बाद अकबर, ऐसे करके औरंगजेब तक हम लोग पढ़ेंगे। ठीक, तो ये सारी चीज़ें इतना पढ़ना है मध्यकालीन। आपको पूरा थोड़ा सा पहले बता दिए कि मध्यकालीन इतिहास में पढ़ना क्या होता है। क्या होता है कि इससे माइंड में पूरा मैप बना रहता है और सारी चीज़ें का
पता चलता है कि ये यहाँ से प्रश्न पूछा गया, ये यहाँ से प्रश्न पूछा गया, तो क्लियर सारी चीज़ें समझ में आती है। तो आई होप कि आप लोग ये समझ गए होंगे। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हम लोगों का, दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कुतुबुद्दीन, सॉरी, इल्तुतमिश को माना जाता है। ठीक, कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम मस्जिद का स्थापना किया, लेकिन वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो इल्तुतमिश को माना जाता है। ठीक, इसने काफ़ी सारे व्यवस्था को ऐड किया और काफ़ी सारे सुधार किए, तो इसीलिए इसको इल्तुतमिश को माना जाता है दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक। ठीक, लेकिन दिल्ली सल्तनत पर गुलाम वंश सबसे पहले कौन स्थापित किया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक। और ये इल्तुतमिश को ध्यान रखिएगा, गुलामों का गुलाम कहा जाता है। इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम क्यों कहा जाता है? तो जो कुतुबुद्दीन ऐबक था ये गौरी का गुलाम था। कुतुबुद्दीन ऐबक जो था गौरी का गुलाम था, और ये इल्तुतमिश ये कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था। तो ये क्या हुआ कि गुलामों का गुलाम हुआ। कुतुबुद्दीन ऐबक गौरी का गुलाम, कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम इल्तुतमिश। तो इस हिसाब से इल्तुतमिश क्या हुआ? गुलामों का गुलाम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। 2 नंबर सवाल है, भारत में मुस्लिम राज का संस्थापक किसे माना जाता है? भारत में मुस्लिम राज का संस्थापक किसे माना जाता है? ऑप्शन ए है इल्तुतमिश, ऑप्शन बी है ऐबक, ऑप्शन सी है गौरी, ऑप्शन डी है गजनबी। तो भारत में मुस्लिम राज का संस्थापक गौरी को माना जाता है। ठीक, इसी ने पहले आक्रमण किया और भारत में मुस्लिम सत्ता का स्थापना कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 नंबर सवाल, कुवैत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? कुवैत उल मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन ए है कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन बी है अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन सी है इल्तुतमिश और ऑप्शन डी है आदिल शाह। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। कुवैत उल मस्जिद का निर्माण पूछेगा तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 4 नंबर सवाल है, मोहम्मद गजनबी ने भारत पर कितने बार आक्रमण किया था? ऑप्शन ए है 12, ऑप्शन बी है 15, ऑप्शन सी है 16 और ऑप्शन डी है 17। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 17। ठीक, तो हम इसमें ज़्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे। हमारा उद्देश्य है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न हम लोग प्रैक्टिस करें। अगर आप लोग का पूरा डिस्कशन देखना है तो आप प्रैक्टिस सेट को फॉलो करिए। काफ़ी अच्छे से उसमें डिस्कशन कराया गया है और काफ़ी चीज़ें का एक प्रश्न से आपका लगभग 20-25 प्रश्न का रिविजन होगा। ठीक, और सारी चीज़ें क्लियर होगा। तो आप लोग प्रैक्टिस सेट को जरूर फॉलो करें। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 5 नंबर सवाल है, अल बरूनी द्वारा रचित पुस्तक किताब उल हिंद या तारीख उल हिंद, किताब उल हिंद इसी को तारीख उल हिंद भी कहा जाता था, यह किस विषय पर आधारित था? अल बरूनी का ये आप लोग किताब भी ध्यान रखिएगा कि किताब उल हिंद या तारीख उल हिंद अल बरूनी का रचित पुस्तक है। और इसका ऑप्शन हो जाएगा भारतीय गणित, ऑप्शन बी हो जाएगा भारतीय इतिहास या भूगोल, ऑप्शन सी है खगोल विज्ञान और दर्शन, और ऑप्शन डी है इनमें से सभी। तो अलबरूनी द्वारा रचित पुस्तक किस विषय पर आधारित था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी। ठीक, तो जो अलबरूनी का किताब था यह सभी विषय पर आधारित है, जैसे कि भारतीय गणित, भारतीय इतिहास, भूगोल और खगोल विज्ञान, दर्शन, इन सारे सब्जेक्ट का कंपाइल था ये बुक। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 6 नंबर सवाल है, तराइन की पहली लड़ाई जो कि 1191 में लड़ी गई थी, तराइन की पहली लड़ाई 1191 में, दूसरी 1192 में लड़ी गई थी, ये भी ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से किन के बीच हुई थी? तो तराइन की पहली लड़ाई किन किन के बीच हुई थी? ऑप्शन ए है अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन बी है अलाउद्दीन खिलजी और पृथ्वीराज चौहान, ऑप्शन बी है मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान, ऑप्शन सी है मोहम्मद गजनबी और पृथ्वीराज चौहान, और ऑप्शन सी है मोहम्मद शाह और पृथ्वीराज चौहान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान। जो तराइन की पहली लड़ाई थी ये तराइन की पहली और दूसरी दोनों मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच ही हुई थी। ठीक, और एक पहले में मोहम्मद गौरी पराजित हुआ था, तराइन की पहली लड़ाई में मोहम्मद गौरी पराजित हुआ था, और तराइन की दूसरी लड़ाई में पृथ्वीराज चौहान मारा जाता है। ठीक, पराजित भी होता है और मारा भी जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 7 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से किस खिलजी शासक ने दिल्ली के राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने ससुर की हत्या कर दी थी? क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस खिलजी शासक ने दिल्ली के राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपनी ससुर की हत्या कर दी थी? ऑप्शन ए है कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन बी है जलालुद्दीन खिलजी, ऑप्शन सी है गयासुद्दीन बलबन, और ऑप्शन डी है अलाउद्दीन खिलजी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी क्या करता है कि अपने दामाद जलालुद्दीन खिलजी जो इसका चाचा भी था और इसका दामाद भी था, ठीक, इसका ससुर भी था। जलालुद्दीन खिलजी इसका दामाद भी था और इसका चाचा भी था। उसकी हत्या करके ये क्या करता है कि दिल्ली के सिंहासन पर बैठता है अलाउद्दीन खिलजी। 8 नंबर सवाल है,
रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? रजिया सुल्तान आपको पता होगा कि भारत की एकमात्र महिला शासिका थी रजिया सुल्तान। तो ये किसकी बेटी थी? ऑप्शन ए है इल्तुतमिश, ऑप्शन बी है कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन सी है नासिरुद्दीन और ऑप्शन डी है बलबन। तो रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी। ठीक, रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी। 9 नंबर सवाल है, मोहम्मद गौरी विजित प्रदेशों की देखभाल के लिए निम्नलिखित में से किस विश्वसनीय जनरल को छोड़कर गया था? मोहम्मद गौरी विजित जो भारत में ये प्रदेशों को जीता था, उसकी देखभाल के लिए निम्नलिखित में से किस विश्वसनीय जनरल को छोड़कर गया था? ऑप्शन ए है इल्तुतमिश, ऑप्शन बी है कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन सी है अलाउद्दीन खिलजी और ऑप्शन डी है नासिरुद्दीन बलबन। तो ये क्या किया था कि ये भारत में जितने भी प्रदेश को जीता था, इसको ये धन लूटकर इसका जाना उद्देश्य नहीं था, यहाँ पर अपना राज स्थापित करना था। तो ये अपना जो इसका गुलाम जो था, जिसको कुतुबुद्दीन ऐबक, इसका सही आंसर हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक इसका गुलाम था, इसका जनरल भी था। तो इसी को छोड़कर गया था भारत और यही देख-रेख सारे प्रदेशों का कर रहा था। तो इसी ने क्या किया कि भारत में गुलाम वंश की स्थापना कर दी। ठीक, क्योंकि ये गुलाम था, तो इसने गुलाम वंश की स्थापना कर दी, कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक, तो ध्यान रखिएगा, भारत किसको छोड़ के गया था मोहम्मद गौरी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 10 नंबर सवाल है, चंगेज खां के अधीन मंगोलों ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? चंगेज खां, मंगोलों का ये शासक था कौन? तो चंगेज खां। और ये किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? चंगेज खां। ऑप्शन ए है बलबन, ऑप्शन बी है फिरोज तुगलक, ऑप्शन सी है इल्तुतमिश, ऑप्शन डी है मुहम्मद बिन तुगलक। तो मंगोलों का आप लोग ये आक्रमण सुने होंगे, तो ये किसका शासनकाल में हुआ था मंगोलों का आक्रमण? तो इसका सही आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश। तो मंगोलों का आक्रमण जो कि चंगेज खां के अधीन हुआ था, ये इल्तुतमिश के शासनकाल में हुआ था। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 11 नंबर सवाल है, किसके शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए? किसके शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए? ऑप्शन ए है बलबन, ऑप्शन बी है अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन सी है मोहम्मद बिन तुगलक और ऑप्शन डी है फिरोज तुगलक। तो इल्तुतमिश के काल से तो मंगोलों का आक्रमण शुरू हो गया था और बोल रहा है कि किसके काल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में अधिक मंगोल आक्रमण हुए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर सवाल, चालीसा, चालीसा यानी कि 40 तुर्क अमीरों का समूह था। ठीक ना, ये जो चालीसा था, 40 अमीर तुर्कों का समूह था, जो किसने समाप्त किया था? इसको किसने समाप्त किया था? ऑप्शन ए है इल्तुतमिश, ऑप्शन बी है रजिया, ऑप्शन सी है बलबन और ऑप्शन डी है अलाउद्दीन खिलजी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बलबन। ठीक, तो ये जो समूह था, इसको बनाया कौन था? तो इल्तुतमिश ने। इसको समाप्त कौन किया? तो बलबन ने। ठीक, इसको बनाया कौन था? तो इल्तुतमिश ने। इसको समाप्त कौन किया? बलबन ने। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 13 नंबर सवाल है, कुतुब मीनार की कार्य किसने पूरा किया था? कुतुब मीनार की कार्य किसने पूरा किया था? ऑप्शन ए है राजिया, ऑप्शन बी है इल्तुतमिश, ऑप्शन सी है बलबन और ऑप्शन डी है ऐबक। तो कुतुब मीनार का जब कार्य स्टार्ट कौन करवाया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक। तो अब पूछ रहा है कि इसको कार्य पूर्ण किसने करवाया था? कुतुब मीनार का कार्य पूर्ण किसने करवाया था? इसका सही आंसर हो जाएगा बी, इल्तुतमिश। ठीक, इसका कुतुब मीनार का कार्य शुरू कौन करवाया था? तो आप लोग ध्यान रखिएगा, ऐबक ने। और ये कहाँ पर है? तो कुतुब मीनार दिल्ली में है। कुतुब मीनार कहाँ पर है? तो दिल्ली में है। तो इसका जो ये कार्य पूरा कौन करवाया? तो इल्तुतमिश। और इसका शुरू कौन कराया था? तो ऐबक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, तो भारत पर आक्रमण करने वाला पहला तुर्क आक्रमणकारी, भारत पर आक्रमण करने वाला पहला तुर्क आक्रमणकारी कौन है? तुर्क आक्रमणकारी पूछ रहे हैं। ऑप्शन ए है मोहम्मद गजनबी, ऑप्शन बी है मोहम्मद गौरी, ऑप्शन सी है चंगेज खां और ऑप्शन डी है तैमूर लंग। ये सभी ने भारत पर आक्रमण किया है। तो पूछ रहा है कि इसमें से तुर्क आक्रमणकारी कौन है? तुर्क आक्रमणकारी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मोहम्मद गजनबी। ठीक, मोहम्मद गजनबी जो था, ये तुर्क आक्रमणकारी था। ठीक, ये तुर्क से आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, 16 नंबर सवाल है, आगरा शहर की स्थापना किसने करवाया था? आगरा शहर की स्थापना किसने करवाया था? ऑप्शन ए है फिरोज तुगलक, ऑप्शन बी है मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन सी है अलाउद्दीन खिलजी और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो आगरा शहर का स्थापना किसने करवाया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। ठीक, आगरा शहर का जो स्थापना करवाया था इब्राहिम लोदी ने करवाया था, सॉरी सिकंदर लोदी ने। आगरा शहर का स्थापना सिकंदर लोदी ने करवाया था। आगरा शहर का स्थापना सिकंदर लोदी ने करवाया था, ध्यान रखिएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 17 नंबर सवाल है, लाख बख्श के नाम से किसे जाना जाता था? लाख बख्श के नाम से किसे जाना जाता था? ऑप्शन ए है कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन बी है इल्तुतमिश,
ऑप्शन सी है बलबन और ऑप्शन डी है मोहम्मद गजनबी। तो लाख बख्श के नाम से कुतुबुद्दीन ऐबक को जाना जाता था, ठीक, क्योंकि ये लाखों का दान करता था, ठीक, इसलिए इसको लाख बख्श कहा गया कुतुबुद्दीन ऐबक को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं, 18 नंबर सवाल है, मोहम्मद गजनबी का भारत में अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध हुआ? मोहम्मद गजनबी का भारत में अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध हुआ? तो ये मोहम्मद गजनबी जिसने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था, ठीक, इसने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था और इसका सबसे प्रसिद्ध आक्रमण था सोमनाथ मंदिर पर। इसने सोमनाथ मंदिर पर 1025 ईसा पूर्व में आक्रमण किया था। 1025 ईस्वी में इसने आक्रमण किया था सोमनाथ मंदिर पर, ठीक, एक बात आप लोग ध्यान रखिएगा। और इसका यही महत्वपूर्ण आक्रमण माना जाता है। और इसका जो लास्ट आक्रमण था इसका जाट के विरुद्ध था, जाट के विरुद्ध, जो कि 1727 में था। 1727 में जाट के विरुद्ध इन्होंने आक्रमण किया, ठीक, अंतिम आक्रमण इसका जाट के विरुद्ध था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर, तबकात ए नासरी के लेखक कौन थे? तबकात ए नासरी के लेखक कौन थे? ऑप्शन ए है अमीर खुसरो, ऑप्शन बी है मिनहाज उस सिराज, ऑप्शन सी है बर्नी और ऑप्शन डी है बदायूनी। तो तबकात ए नासरी के लेखक कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मिनहाज उस सिराज, ठीक, मिनहाज उज सिराज। तबकात ए नासरी मिनहाज उज सिराज, तबकात ए नासरी मिनहाज उज सिराज। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 20 नंबर सवाल है, एकता प्रथा को व्यवस्थित रूप से लागू किसने किया? एकता प्रथा को व्यवस्थित रूप से लागू किसने किया? ऑप्शन ए है कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन बी है इल्तुतमिश, ऑप्शन सी है बलबन और ऑप्शन डी है फिरोज शाह तुगलक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, ठीक, एकता प्रथा लागू किया था इल्तुतमिश ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 21 नंबर सवाल है, फुतुहात ए फिरोज शाही के लेखक कौन थे? फुतुहात ए फिरोज शाही के लेखक कौन थे? ऑप्शन ए है बर्नी, ऑप्शन बी है फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन सी है अमीर खुसरो, ऑप्शन डी है बदायूनी। फुतुहात ए फिरोज शाही के लेखक कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक। फुतुहात है फिरोज शाही के लेखक फिरोज शाह तुगलक का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 नंबर सवाल, दिल्ली के किस सुल्तान को इतिहासकारों ने विरोधों का मिश्रण कहा? दिल्ली के किस सुल्तान को इतिहासकारों ने विरोधों का मिश्रण कहा? ऑप्शन ए है बलबन, ऑप्शन बी है अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन सी है मोहम्मद बिन तुगलक और ऑप्शन डी है इब्राहिम लोदी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक, इसका सही आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। तो विरोधों का मिश्रण किसे कहा गया है? तो मोहम्मद बिन तुगलक को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं, 23 नंबर सवाल है, सिजदा और पाबोस प्रथा की किस सुल्तान ने शुरू की थी? सिजदा और पाबोस प्रथा किस सुल्तान ने शुरू की थी? ऑप्शन ए है बलबन, ऑप्शन बी है अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन सी है मोहम्मद बिन तुगलक और ऑप्शन डी है फिरोज शाह। तो सिजदा और पैबोस प्रथा की शुरुआत बलबन ने किया था, ठीक, बलबन। सिजदा मतलब कि सुल्तान को सलाम करना और पायबोस मतलब कि सुल्तान का पैर चूमना। इसने शुरू किया था कौन? तो बलबन। 24 नंबर सवाल है, अलाउद्दीन खिलजी का बाजार नियंत्रण किसके लिए था? अलाउद्दीन खिलजी का बाजार नियंत्रण किसके लिए था? ऑप्शन ए है व्यापार बढ़ाने के लिए, ऑप्शन बी है सैनिकों का वेतन स्थिर रखने के लिए, ऑप्शन सी है किसानों को लाभ के लिए और ऑप्शन डी है विदेशी व्यापार के लिए। तो अलाउद्दीन खिलजी का बाजार नियंत्रण किसके लिए था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, सैनिकों का वेतन स्थिर रखने के लिए। बाजार नियंत्रण सैनिकों के जो वेतन स्थिर रखने के लिए बाजार नियंत्रण प्रणाली का शुरुआत किया गया था अलाउद्दीन खिलजी द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से कौन अंतिम मुगल सम्राट था? निम्नलिखित में से कौन अंतिम मुगल सम्राट बोल रहा है? अंतिम मुगल सम्राट, ऑप्शन ए है आलमगीर द्वितीय, ऑप्शन बी है शाह आलम द्वितीय, ऑप्शन सी है बहादुर शाह द्वितीय, ऑप्शन डी है अकबर द्वितीय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बहादुर शाह द्वितीय, ठीक। अंतिम मुगल सम्राट पूछेगा तो क्या हो जाएगा? बहादुर शाह द्वितीय। बहादुर शाह द्वितीय अंतिम मुगल सम्राट था। और मुगल वंश का स्थापना किसने किया था? बाबर ने 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी को हरा कर, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 नंबर सवाल, हुमायूंनामा की लेखिका कौन थी? हुमायूंनामा की लेखिका कौन थी? तो ऑप्शन ए है गुलबदन बेगम, ऑप्शन बी है जहारा बेगम, ऑप्शन सी है नूरजहां और ऑप्शन डी है महम नगमा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए गुलबदन बेगम, ठीक। हुमायूंनामा की लेखिका गुलबदन बेगम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 27 नंबर सवाल है, दीवान ए रियासत की स्थापना किसने की? दीवान ए रियासत की स्थापना किसने की? ऑप्शन ए है बलबन, ऑप्शन बी है अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन सी है फिरोज शाह, ऑप्शन डी है बाबर। तो दीवान ए रियासत की स्थापना किसने की? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। दीवान ए रियासत की स्थापना अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है
28 नंबर सवाल, किस मुगल शासक ने 2 बार शासन किया था? किस मुगल शासक ने 2 बार शासन किया था? ऑप्शन ए है शाहजहां, ऑप्शन बी है अकबर और ऑप्शन सी है हुमायूं और ऑप्शन डी है औरंगजेब। औरंगजेब दो, तो इसका सही आंसर हो जाएगा, बोल रहा है कि 2 बार शासन, तो 2 बार शासन कौन किया था? तो हुमायूं। ठीक, इसका सही आंसर हो जाएगा सी हुमायूं। ये पहली बार शासक बनता है। तो क्या होता है कि 1539 में 1539 में चौसा का युद्ध होता है शेरशाह सूरी के बीच, हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच, जिसमें कि इसकी हार होती है। और 1540 में होता है बिलग्राम का युद्ध। 1540 में होता है बिलग्राम का युद्ध, जिसमें कि ये पूरी तरह से पराजित होता है और भारत छोड़कर भाग जाता है। तो भारत में शेरशाह सूरी का राज शासन स्टार्ट हो जाता है। ठीक, तो इसने भाग जाता है। फिर क्या होता है कि बाद में ये शेरशाह सूरी के कलिंजर युद्ध में उसकी मौत हो जाती है। उसके बाद ये भारत पर आक्रमण करके ये फिर से अपना राज स्थापित कर देता है। ठीक, तो इसलिए ये 2 बार क्या करता है? शासन करता है हुमायूं। 29 नंबर सवाल है, पद्मावत के रचयिता कौन थे? पद्मावत के रचयिता कौन थे? ऑप्शन ए है सूरदास, ऑप्शन बी है तुलसीदास, ऑप्शन सी है जयसी और ऑप्शन डी है कबीर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी जयसी। ठीक, इसका सही आंसर हो जाएगा जयसी। 30 नंबर सवाल है, बाबरनामा का फारसी में अनुवाद किसने करवाया? बाबरनामा का फारसी में अनुवाद किसने करवाया? ऑप्शन ए है जहांगीर, ऑप्शन बी है अकबर, ऑप्शन सी है हुमायूं और ऑप्शन डी है शाहजहां। तो बाबरनामा का फारसी में अनुवाद किसने करवाया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अकबर। ठीक, बाबरनामा का फारसी में अनुवाद अकबर ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31 नंबर सवाल, खालसा भूमि किससे संबंधित थी? खालसा भूमि किससे संबंधित है? ऑप्शन ए है सामंत, ऑप्शन बी है राज्य की भूमि, ऑप्शन सी है जागीर और ऑप्शन डी है धार्मिक भूमि। तो खालसा भूमि किससे संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा राज की भूमि। खालसा भूमि जो राज की भूमि से संबंधित, यानी कि सरकार की भूमि को कहा जाता था खालसा भूमि। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 नंबर सवाल, मुगल प्रशासन व्यवस्था में मनसाबदरी मुगल प्रशासन व्यवस्था में मनसाबदरी प्रथा को किसने प्रारंभ किया था? किसने प्रारंभ किया था? ऑप्शन ए है शाहजहां, ऑप्शन बी है अकबर, ऑप्शन सी है जहांगीर और ऑप्शन डी है बाबर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अकबर। ठीक, मनसबदारी प्रथा को अकबर ने प्रारंभ करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 33 नंबर सवाल है, दाग और चेहरा प्रथा किसने शुरू की? दाग और चेहरा प्रथा किसने शुरू की? ऑप्शन ए है बलबन, ऑप्शन बी है अलाउद्दीन खिलजी और ऑप्शन सी है बाबर और ऑप्शन डी है अकबर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। ये अपने सैनिकों की हुलिया के लिए दाग और चेहरा प्रथा की प्रारंभ किया था। ठीक, अपने सैनिकों की हुलिया के लिए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है 34 नंबर सवाल है, दक्षिण भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? दक्षिण भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? ऑप्शन ए है मोहम्मद गजनवी, ऑप्शन बी है मोहम्मद गौरी, ऑप्शन सी है मलिक काफूर और ऑप्शन डी है अलाउद्दीन खिलजी। तो दक्षिण भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मलिक काफूर। ठीक, मलिक काफूर ने पहली बार दक्षिण भारत में आक्रमण किया था। 35 नंबर सवाल है, अकबर के काल में भू राजस्व सुधार के लिए कौन उत्तरदायी थे? अकबर के काल में भू राजस्व सुधारों के लिए कौन उत्तरदायी थे? ऑप्शन ए है बीरबल, ऑप्शन बी है टोडरमल, ऑप्शन सी है जयसिंह और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो आप लोगों को पता होगा अकबर के दरबार में 9 रत्न रहते थे। ठीक, सब अलग अलग विभाग से संबंधित थे। कोई कवि था, कोई गणितज्ञ था, तो कोई राजस्व संबंधी वित्त मंत्री था। तो अलग अलग विभाग से जुड़े थे, जो कि 9 रत्न थे। 9 महान व्यक्ति थे जिनको कि 9 रत्न कहा गया। तो ये अकबर से संबंधित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा टोडरमल। टोडरमल थे ये भू राजस्व सुधारों के लिए उत्तरदायी है, टोडरमल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 36 नंबर सवाल है, तुगलक वंश का संस्थापक कौन है? तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन ए है गयासुद्दीन तुगलक, ऑप्शन बी है मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन सी है फिरोज शाह तुगलक और ऑप्शन डी है नासिरुद्दीन तुगलक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गयासुद्दीन तुगलक। ठीक, इसका सही आंसर हो जाएगा क्या? गयासुद्दीन तुगलक। और इसका अंतिम शासक नासिरुद्दीन मोहम्मद तुगलक, नासिरुद्दीन मोहम्मद तुगलक हो जाएगा। और तुगलक वंश का संस्थापक गयासुद्दीन और अंतिम शासक नासिरुद्दीन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 87 नंबर सवाल, 37, प्लासी की लड़ाई किस अंग्रेज सेना के नेतृत्व में किया गया था? प्लासी की लड़ाई किस अंग्रेजी सेना के नेतृत्व में लड़ा गया था? ऑप्शन ए है क्लाइव, ऑप्शन बी है
हेक्टर मुनरो, ऑप्शन बी है वारेन हेस्टिंग्स और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए क्लाइव। ठीक, प्लासी का जो लड़ाई था ये क्लाइव के नेतृत्व में लड़ा गया था, क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच, सिराजुद्दौला के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 38 नंबर सवाल है, राजधानी परिवर्तन दिल्ली से दौलताबाद, दिल्ली से दौलताबाद किसने किया था? दिल्ली के दौलताबाद राजधानी को किसने किया था? ऑप्शन ए है अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन बी है फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन डी है मोहम्मद बिन तुगलक और ऑप्शन डी है सिकंदर लोदी। तो दिल्ली से दौलताबाद ये राजधानी को स्थानांतरित कौन किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से राजधानी को दौलताबाद शिफ्ट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 39 नंबर सवाल है, बड़ा इमामबाड़ा कहाँ स्थित है? बड़ा इमामबाड़ा कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए है आगरा, ऑप्शन बी है लखनऊ, ऑप्शन सी है पटना और ऑप्शन डी है इलाहाबाद। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा लखनऊ। बाड़ा इमामबाड़ा कहाँ पर है? तो लखनऊ में है। बाड़ा इमामबाड़ा लखनऊ में है। ठीक, बाड़ा इमामबाड़ा लखनऊ में है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 40 नंबर सवाल है, तांबे की सांकेतिक मुद्रा किसने चलाई थी? तांबे की सांकेतिक मुद्रा किसने चलाई थी? तांबे की बोल रहा है कि सांकेतिक मुद्रा, सांकेतिक मुद्रा यानी कि उस पर लिखा रहता था कि कितना उसका मात्रा, यानी कि जैसे अभी 1 रुपया 2 रुपया 3 रुपया होता था ना, तो वो भी सांकेतिक मुद्रा था। ठीक, उस पर लिखा हुआ रहता था। ऑप्शन ए है अलाउद्दीन, ऑप्शन बी है मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन सी है फिरोज शाह और ऑप्शन डी है अकबर। तो तांबे की सांकेतिक मुद्रा किसने चलवाई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक ने। मोहम्मद बिन तुगलक ने तांबे की सांकेतिक मुद्रा चलाई थी। 41 नंबर सवाल है, हवा महल कहाँ स्थित है? हवा महल कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए है बेंगलोर, ऑप्शन सी बी है छत्तीसगढ़, ऑप्शन सी है दिल्ली और ऑप्शन डी है जयपुर। तो हवा महल कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जयपुर। ठीक, हवा महल जयपुर में स्थित है। हवा महल जयपुर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 42 नंबर सवाल है, किस मुगल शासक ने मुगल साम्राज्य को दक्षिण में तमिल राज्य क्षेत्र तक पहुंचाया? किस मुगल शासक ने मुगल साम्राज्य को दक्षिण में तमिल राज्य क्षेत्र तक पहुंचाया था? ऑप्शन ए है अकबर, ऑप्शन बी है औरंगजेब, ऑप्शन सी है जहांगीर, ऑप्शन डी है शाहजहां। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो सही आंसर हो जाएगा इसका औरंगजेब। ठीक, औरंगजेब ने मुगल साम्राज्य को दक्षिण तमिल राज्य तक फैलाया था। ठीक, 43 नंबर सवाल है, दीवान ए खैरात की स्थापना किसने की? दीवान ए खैरात की स्थापना किसने की? ऑप्शन ए है अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन बी है मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन सी है फिरोज शाह तुगलक और ऑप्शन डी है बाबर। तो दीवान ए खैरात की स्थापना किसने किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक। ठीक, दीवान ए खैरात फिरोज तुगलक, दीवान ए खैरात फिरोज तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 44 नंबर सवाल है, फिरोज शाह तुगलक किसके लिए प्रसिद्ध था? फिरोज शाह तुगलक किसके लिए प्रसिद्ध था? ऑप्शन ए है सैन्य सुधार, ऑप्शन बी है नहर सुधार, ऑप्शन सी है बाजार नियंत्रण और ऑप्शन डी है धार्मिक सहिष्णुता, सहिष्णुता। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो सही आंसर हो जाएगा बी नहर निर्माण। फिरोज शाह तुगलक जो था ये नहर निर्माण के लिए प्रसिद्ध था और बाजार नियंत्रण के लिए प्रसिद्ध था अलाउद्दीन खिलजी। ध्यान रखिएगा, अलाउद्दीन खिलजी, और सैन्य सुधार से भी अलाउद्दीन खिलजी हो जाएगा। नहर निर्माण फिरोज शाह तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 45 नंबर सवाल है, गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? ऑप्शन ए है रजिया, ऑप्शन बी है बलबन, ऑप्शन सी है कैकुबाद और ऑप्शन डी है गयासुद्दीन बलबन। तो गुलाम वंश का जो अंतिम शासक था कैकुबाद था। ठीक, गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक, और अंतिम शासक कैकुबाद। ठीक, गुलाम वंश का जो शासन जो स्थापना किया था कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 में, और इसकी शासन कब तक चली थी? 1290 तक। ठीक, 1290 में इसका तो फिर खिलजी वंश का स्थापना हो जाता है। खिलजी वंश का, जिसका कि जलालुद्दीन खिलजी ने स्थापना किया था। ठीक, और इसका जो खिलजी वंश का अगर अंतिम शासक पूछे तो हो जाएगा खुसरो खान। आप लोग को मैं बता दूं दिल्ली सल्तनत के और जो संस्थापक और अंतिम शासक, सबसे पहले गुलाम वंश, गुलाम वंश के संस्थापक था कुतुबुद्दीन ऐबक, और इसका जो अंतिम शासक था कैकुबाद। ठीक, अंतिम शासक कैकुबाद। इसके बाद हुआ खिलजी वंश। खिलजी वंश का संस्थापक जो था खिज्र खान, और इसका अंतिम शासक खुसरो खान। खिज्र खान इसका सॉरी खिलजी वंश का जलालुद्दीन खिलजी विद्या, जो खिलजी वंश का शासक था अलाउद्दीन जलालुद्दीन खिलजी, और अंतिम शासक खुसरो खान। उसके बाद तुगलक वंश, तुगलक वंश के गयासुद्दीन तुगलक संस्थापक और अंतिम शासक नासिरुद्दीन मोहम्मद तुगलक। उसके बाद सैयद वंश, सैयद वंश के खिज्र खां, सैयद वंश के खिज्र खां, और अंतिम शासक आलम शाह, अंतिम शासक आलम शाह। उसके बाद लोधी वंश, लोधी वंश के जो संस्थापक था बहलोल लोधी, लोधी वंश के संस्थापक बहलोल लोधी, और अंतिम शासक
अंतिम शासक इब्राहिम लोदी, अंतिम शासक इब्राहिम लोदी। ठीक, तो ये सभी दिल्ली सल्तनत के जो वंश थे उसके संस्थापक एवं अंतिम शासक बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 46 नंबर सवाल, सैयद वंश का संस्थापक कौन था? सैयद वंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन ए है खिजर खां, ऑप्शन बी है बहलोल लोदी और ऑप्शन सी है इब्राहिम लोदी और ऑप्शन डी है सिकंदर लोदी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए खिजर खां। ठीक, खिजर खां और बहलोल लोदी, लोदी वंश का संस्थापक, और इब्राहिम लोदी, लोदी वंश के अंतिम शासक। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। लोदी वंश का संस्थापक कौन था? लोदी वंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन ए है इब्राहिम लोदी, ऑप्शन बी है सिकंदर लोदी, ऑप्शन सी है बहलोल लोदी और ऑप्शन डी है दौलत खां। तो लोदी वंश का बताया अभी बहलोल लोदी। ठीक, बहलोल लोदी। उसके बाद है 48 नंबर सवाल, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? ऑप्शन ए है 1526, ऑप्शन बी है 1556, ऑप्शन सी है 1576 और ऑप्शन डी है 1605 है। तो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था 1526 में, इब्राहिम लोदी और किसके बीच? तो बाबर के बीच। इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच 1526 में पानीपत की प्रथम युद्ध हुआ था। और 1556 में द्वितीय युद्ध अकबर और हेमू के बीच, अकबर और हेमू के बीच, जिसमें कि हेमू की हार हुई थी, अकबर की जीत हुई थी 1556 में पानीपत की द्वितीय युद्ध। और 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध, 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था, ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 49 नंबर सवाल है, बाबर ने अपनी आत्मकथा किस भाषा में लिखी थी? बाबर ने अपनी आत्मकथा किस भाषा में लिखी थी? ऑप्शन ए है फारसी, ऑप्शन बी है अरबी, ऑप्शन सी है तुर्की और ऑप्शन डी है उर्दू। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए फारसी। जो बाबर का आत्मकथा था वो जो फारसी में लिखा गया था। ठीक, फारसी में बाबरनामा। 50 नंबर सवाल है, शाहजहां ने किस जगह मोती मस्जिद बनवाया था? शाहजहां ने किस जगह मोती मस्जिद बनवाया था? ऑप्शन ए है दिल्ली, ऑप्शन बी है जयपुर, ऑप्शन सी है आगरा और ऑप्शन डी है अमरकोट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी आगरा। जो शाहजहां ने मोती मस्जिद का निर्माण करवाया था वो आगरा में करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुमायूं किस युद्ध में शेरशाह से हारा? हुमायूं किस युद्ध में शेरशाह से हारा था? ऑप्शन ए है खनवा, ऑप्शन बी है चौसा, ऑप्शन सी है हल्दी घाटी और ऑप्शन डी है पानीपत। तो जो हुमायूं शेरशाह से हारा था ये चौसा के युद्ध में हारा था। ठीक, चौसा के युद्ध 1539 में हुआ था। ठीक, 1539 में। उसके बाद है 52 नंबर सवाल, शेरशाह सूरी का वास्तविक नाम क्या था? शेरशाह सूरी का वास्तविक नाम क्या था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा फरीद खां। ठीक, फरीद खां, ऑप्शन ए फरीद खां। नेक्स्ट क्वेश्चन है 53 नंबर सवाल, गुरु अर्जुन देव किसके समकालीन थे? गुरु अर्जुन देव किसके समकालीन थे? इसका सही आंसर हो जाएगा बी जहांगीर। गुरु अर्जुन देव जहांगीर के समकालीन थे। 54 नंबर सवाल हो जाएगा, किसने मुगल साम्राज्य की राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किया था? किसने मुगल साम्राज्य की राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा शाहजहां। ठीक, शाहजहां। 55 नंबर सवाल है, ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण किसने करवाया था? ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन ए है बाबर, ऑप्शन ए है अकबर, ऑप्शन बी है बाबर, ऑप्शन सी है शेरशाह सूरी और ऑप्शन डी है जहांगीर। तो ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण शेरशाह सूरी ने करवाया था। ठीक, शेरशाह सूरी ने करवाया था। 56 नंबर सवाल है, अकबर के शासनकाल में महाभारत का फारसी भाषा में अनुवाद किस नाम से करवाया गया था? अकबर के शासनकाल में महाभारत का जो फारसी भाषा में अनुवाद किस नाम से करवाया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा रजनामा। ठीक, रजनामा। 57 नंबर सवाल है, तुजुक ए बाबरी बाबरनामा मूल रूप से किस भाषा में लिखा गया था? तुजुक ए बाबरी, तुजुक ए बाबरी जो बाबर का आत्मकथा था ये फारसी भाषा में। ठीक, फारसी भाषा में। 58 नंबर सवाल है, रेहला सफरनामा भी कहा जाता था। रेहला, रेहला के लेखक कौन थे? रेहला के लेखक कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा इब्न बतूता। ठीक, इब्न बतूता। रेहला जो पुस्तक था उसके लेखक इब्न बतूता थे। 59 नंबर सवाल है, भूमि मापन प्रणाली किसने शुरू की? भूमि मापन प्रणाली किसने शुरू की? ऑप्शन ए है अलाउद्दीन, ऑप्शन बी है शेरशाह सूरी, ऑप्शन सी है अकबर और ऑप्शन डी है औरंगजेब। इसका सही आंसर हो जाएगा शेरशाह। भूमि मापन प्रणाली शेरशाह ने शुरू करवाया था। 60 नंबर सवाल है, इक्ता प्रणाली की शुरुआत किसने की? इक्ता प्रणाली की शुरुआत किसने की? तो इसका सही आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश। ई से इक्ता, ई से इल्तु। नेक्स्ट क्वेश्चन है 61 नंबर सवाल, दीवान ए बिराजत, दीवान ए बिराजत किससे संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बित्त। ठीक, इसका सही आंसर हो जाएगा बित्त।
62 नंबर सवाल, अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नियंत्रण नीति का मुख्य उद्देश्य क्या था? अलाउद्दीन खिलजी का बाजार नियंत्रण की नीति का जो मुख्य उद्देश्य क्या था? ऑप्शन ए है व्यापार बढ़ाना, क्या उसका जनता को राहत देना, और क्या सेना को सस्ते दामों पर सामान उपलब्ध कराना, या ऑप्शन डी किसानों को लाभ पहुंचाना। तो इसका सही आंसर क्या था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी। ठीक, सही आंसर हो जाएगा सी। 63 नंबर सवाल है, जजिया कर किस पर लगाया गया? जजिया कर किस पर लगाया गया? ऑप्शन ए है सभी प्रजा पर, ऑप्शन बी है केवल किसानों पर, और ऑप्शन सी है गैर मुस्लिम पुरुषों पर, और ऑप्शन डी है व्यापारियों पर। तो जजिया कर गैर मुसलमानों आदमी पुरुष पर लगाया जाता था, गैर मुसलमानों पर लगाया जाता था जजिया कर। 64 नंबर सवाल है, अमीर खुसरो को किस सुल्तान की दरबारी कवि माना जाता है? अमीर खुसरो को किस सुल्तान का दरबारी कवि माना जाता है? कुतुबुद्दीन ऐबक, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी और इब्राहिम लोदी। तो अमीर खुसरो जो दरबारी कवि था, यह अलाउद्दीन खिलजी का दरबारी कवि था। ठीक, अलाउद्दीन खिलजी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 165 नंबर सवाल, फारसी भाषा में राजभाषा के रूप में, फारसी भाषा को राजभाषा के रूप में किस सुल्तान ने स्थापित किया? जो फारसी भाषा था, इसको राज्यसभा के रूप में किस सुल्तान ने स्थापित किया था? ऑप्शन ए है इल्तुतमिश, ऑप्शन बी है बलबन, ऑप्शन सी है अलाउद्दीन खिलजी, और ऑप्शन डी है फिरोज शाह तुगलक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बलबन। सही आंसर क्या हो जाएगा? बलबन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रांड ट्रंक रोड जो शेरशाह सूरी ने निर्माण करवाया था, यह किसको जोड़ती है? ऑप्शन ए है कलकत्ता को मुंबई से, ऑप्शन बी है दिल्ली को चेन्नई से, और ऑप्शन सी है कोलकाता व अमृतसर को जोड़ती है, या फिर ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दिल्ली व चेन्नई। ग्रांड ट्रंक जो रोड है, ये दिल्ली व चेन्नई को जोड़ती है, दिल्ली व चेन्नई को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर का राज्याभिषेक कितनी आयु में हुआ था? अकबर का राज्याभिषेक किस वर्ष की आयु में हुआ था? ऑप्शन ए है 10 वर्ष, ऑप्शन बी है 12 वर्ष, ऑप्शन सी है 14 वर्ष, और ऑप्शन डी है 16 वर्ष। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी 14 वर्ष। सी 14 वर्ष। 68 नंबर सवाल है, किस राजपूत वंश ने अकबर के सामने समर्पण किया था? किस राजपूत वंश ने अकबर के सामने समर्पण किया था? ऑप्शन ए है सिसोदिया वंश, ऑप्शन बी है परमार वंश, ऑप्शन सी है चौहान वंश, और ऑप्शन डी है चंदेल वंश। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सिसोदिया वंश। तो जो सिसोदिया वंश था, ये अकबर के सामने समर्पण किया था, सिसोदिया वंश। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अकबर का संरक्षक कौन था? अकबर का संरक्षक कौन था? अकबर बहुत कम उम्र में, यानी कि बाल्यावस्था में ही ये राजा बन गया था, तो इसलिए इसका जो संरक्षक था वो था बैरम खां। ठीक, इसका संरक्षक बैरम खां था। 70 नंबर सवाल है, किस युद्ध के जीतने के बाद शेर शाह ने दिल्ली में अफगान सत्ता की स्थापना की? किस युद्ध के जीतने के बाद शेर शाह ने दिल्ली में अफगान सत्ता की स्थापना की? ऑप्शन ए है बिलग्राम का युद्ध, ऑप्शन बी है चौसा का युद्ध, ऑप्शन सी है कलिंजर का युद्ध, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बिलग्राम का युद्ध। चौसा का युद्ध हुमायूं के साथ होता है, इसमें भी हुमायूं पराजित होता है, और ये बुलग्राम का भी हुमायूं के साथ शेरशाह सूरी का युद्ध होता है, इसमें भी पूरी तरह से पराजित हो जाता है हुमायूं, और शेरशाह सूरी दिल्ली पर अफगान सत्ता का स्थापना कर देता है शेरशाह सूरी। ठीक, कब? तो 1540 में। ठीक, 1540 में। और कलिंजर के युद्ध में इसकी मृत्यु हो जाती है, कलिंजर के युद्ध में शेरशाह सूरी की मृत्यु हो जाती है, ध्यान रखिएगा, कलिंजर के युद्ध में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 71 नंबर सवाल, दीन ए इलाही किसने शुरू कराई? दीन ए इलाही किसने शुरू करवाई? ऑप्शन ए है बाबर, ऑप्शन बी है हुमायूं, ऑप्शन सी है अकबर, और ऑप्शन डी है जहांगीर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी अकबर। तो दीन ए इलाही शुरू करवाया था अकबर ने, दीन ए इलाही धर्म की शुरुआत अकबर ने। 72 नंबर सवाल है, अकबरनामा किसने लिखा था? अकबरनामा किसने लिखा था? ऑप्शन ए है फैजी, ऑप्शन बी है अबुल फजल, ऑप्शन सी है बदाऊनी, और ऑप्शन डी है बीरबल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अबुल फजल। अकबरनामा अबुल फजल द्वारा लिखा गया था। 73 नंबर सवाल है, फतेहपुर सीकरी स्थित लाल पत्थर से निर्मित शेख सलीम चिश्ती का मकबरा किसने संगमरमर को करवाया था? जो पहले ये लाल पत्थर से निर्माण किया गया था, कौन? तो
शेख सलीम चिश्ती का मकबरा पहले कैसा किससे बना था? लाल बलुआ पत्थर से, लेकिन बाद में इसको संगमरमर को कौन करवाया? ऑप्शन ए है अकबर, ऑप्शन बी है जहांगीर, ऑप्शन सी है शाहजहां और ऑप्शन डी है दारा सिकोह। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो सही आंसर हो जाएगा जहांगीर। सही आंसर क्या होगा? जहांगीर। 74 नंबर सवाल है, मनसबदारी प्रथा किससे संबंधित है? मनसबदारी प्रथा किससे संबंधित है? ऑप्शन ए है प्रशासन, ऑप्शन बी है सैन्य, ऑप्शन सी है राजस्व और ऑप्शन डी है धार्मिक। तो मनसबदारी प्रथा प्रशासन से संबंधित है, प्रशासन से संबंधित है। 75 नंबर सवाल है, मुगल सम्राट औरंगजेब कौन सा वाद्य यंत्र बजाता था? मुगल सम्राट जो औरंगजेब था ये कौन सा वाद्य यंत्र बजाता था? ऑप्शन ए है सितार, ऑप्शन बी है पखावज, ऑप्शन सी है बीड़ा और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बीड़ा। जो मुगल सम्राट औरंगजेब था यह बीड़ा बजाता था। 76 नंबर सवाल है, टोडरमल किस क्षेत्र से जुड़े थे? टोडरमल किस क्षेत्र से जुड़े थे? ऑप्शन ए है सेना, ऑप्शन बी है धर्म, ऑप्शन सी है राजस्व और ऑप्शन डी है न्याय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी। इसका सही आंसर हो जाएगा सी, राजस्व। राजस्व से संबंधित है। 77 नंबर सवाल है, अकबर ने दीन ए इलाही धर्म की स्थापना किस वर्ष किया था? अकबर ने दीन ए इलाही धर्म का स्थापना किस वर्ष किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1582। ठीक, 1582, सी 1582। 78 नंबर सवाल है, इनमें से कौन अकबर के दरबार में चित्रकार नहीं था? इनमें से कौन अकबर के दरबार में चित्रकार नहीं था? ऑप्शन ए है दसवंत, ऑप्शन बी है अब्दुल समद, ऑप्शन सी है कल्याण दास और ऑप्शन डी है बसावन। तो इसमें से 3 चित्रकार हैं और एक नहीं है। तो ये कौन अकबर के दरबार में नहीं रहने वाला चित्रकार है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कल्याण दास। ठीक, दसवन, बसावन और अब्दुल समद ये अकबर के दरबार में रहने वाले चित्रकार थे। 79 नंबर सवाल है, शिवाजी के प्रशासन में पेशवा को क्या कहा जाता था? शिवाजी के प्रशासन में पेशवा को क्या कहा जाता था? ऑप्शन ए है धार्मिक मामलों के मंत्री, ऑप्शन बी है रक्षा मंत्री को, ऑप्शन सी है प्रधानमंत्री को, ऑप्शन डी है न्याय मंत्री को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी। जो शिवाजी के प्रशासन में पेशवा थे वो प्रधानमंत्री को कहा जाता था। 80 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से कौन अपना राज्य का विस्तार करने के लिए गोरिल्ला युद्ध का प्रयोग किया? कौन अपना राज्य विस्तार के लिए गोरिल्ला युद्ध का प्रयोग किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, शिवाजी। ठीक, गोरिल्ला युद्ध का प्रयोग किया था शिवाजी ने। 81 नंबर सवाल है, चौथ क्या था? चौथ क्या था? इसका सही आंसर हो जाएगा सी, पड़ोसी राज्यों पर शिवाजी द्वारा लगाया गया एक भूमि कर। चौथ, चौथ क्या था? तो पड़ोसी राज्यों पर शिवाजी, ध्यान रखिएगा, शिवाजी द्वारा लगाया गया एक भूमि कर था। ठीक, भूमि कर। 82 नंबर सवाल, हल्दी घाटी का युद्ध किसके बीच हुआ था? हल्दी घाटी का युद्ध किसके बीच हुआ था? ऑप्शन ए है अकबर और शेर शाह, ऑप्शन बी है अकबर और महाराणा प्रताप, ऑप्शन सी है जहांगीर और राणा अमर सिंह और ऑप्शन सी है बाबर और राणा संगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अकबर और महाराणा प्रताप। हल्दी घाटी का युद्ध किसके बीच हुआ था? तो अकबर और महाराणा प्रताप 1576 में। ठीक, ध्यान रखिएगा 1576 में हुआ था हल्दी घाटी का युद्ध। 83 नंबर सवाल है, शिवाजी का जन्म कहाँ हुआ था? शिवाजी का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए है सिवनेर के दुर्ग में, ऑप्शन बी है रायगढ़ के दुर्ग में, ऑप्शन सी है पनहाला के दुर्ग में और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रायगढ़ के दुर्ग में। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? रायगढ़ के दुर्ग में। 84 नंबर सवाल है, जहांगीर का असली नाम क्या था? जहांगीर का असली नाम क्या था? ऑप्शन ए है सलीम, ऑप्शन बी है खुर्रम, ऑप्शन सी है मुर्राद, ऑप्शन डी है अनवर। तो जहांगीर का असली नाम क्या था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, सॉरी, इसका सही आंसर होगा ए सलीम। सलीम, जहांगीर का जो असली नाम था सलीम था। 85 नंबर सवाल है, नूरजहां किससे संबंधित थी? नूरजहां किससे संबंधित थी? ऑप्शन ए है बाबर, ऑप्शन बी है अकबर, ऑप्शन सी है जहांगीर और ऑप्शन डी है
शाहजहां। इसका सही आंसर हो जाएगा बाबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 86 नंबर सवाल। तुजुक ए जहांगीरी किसकी आत्मकथा है? तुजुक ए जहांगीरी किसकी आत्मकथा है? ऑप्शन ए है अकबर, ऑप्शन बी है जहांगीर, ऑप्शन सी है शाहजहां और ऑप्शन डी है औरंगजेब। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, तुजुक ए जहांगीरी जहांगीर की। 87 नंबर सवाल है। ताजमहल किसने बनवाया था? ताजमहल किसने बनवाया था? ऑप्शन ए है अकबर, ऑप्शन बी है जहांगीर, ऑप्शन सी है शाहजहां और ऑप्शन डी है औरंगजेब। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, शाहजहां। ताजमहल शाहजहां ने बनवाया था। 88 नंबर सवाल है। औरंगजेब का राज्यकाल कब था? औरंगजेब का राज्यकाल कब तक था? ऑप्शन ए है 1605 से 1627, 1628 से लेकर 1658, ऑप्शन सी है 1658 से लेकर 1707 और ऑप्शन डी है 1707 से लेकर 1739। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, 1658 से लेकर 1707। 1658 से लेकर 1707 औरंगजेब का राज्यकाल है। ठीक। 79 नंबर सवाल, 89। जजिया कर पुनः किसने लगाया था? जजिया कर पुनः किसने लगाया था? ऑप्शन ए है अकबर, ऑप्शन बी है शाहजहां, ऑप्शन सी है औरंगजेब और ऑप्शन डी है बहादुर शाह। तो जजिया कर पुनः किसने लगाया था? इसका सही आंसर हो जाएगा औरंगजेब। जजिया कर औरंगजेब लगाता है। इसको समाप्त कौन किया था? तो फिरोज शाह तुगलक। समाप्त कौन किया था? फिरोज शाह तुगलक। शुरुआत में इसको कौन लगाया था? तो मोहम्मद बिन कासिम। ठीक, मोहम्मद जजिया कर का शुरुआत मोहम्मद बिन कासिम ने किया था। इसको समाप्त किसने किया था? तो फिरोज शाह तुगलक ने। और पुनः इसको कौन लगाया था? तो औरंगजेब। नेक्स्ट क्वेश्चन है 90 नंबर सवाल। बीजापुर और गोलकुंडा को किसने जीता? बीजापुर और गोलकुंडा को किसने जीता? ऑप्शन ए है शाहजहां, ऑप्शन बी है अकबर, ऑप्शन सी है औरंगजेब और ऑप्शन डी है जहांगीर। तो बीजापुर के गोलकुंडा को किसने जीता? इसका सही आंसर हो जाएगा औरंगजेब, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 91 नंबर सवाल है। मराठा शक्ति का उदय किससे जुड़ा है? मराठा शक्ति का उदय किससे जुड़ा है? ऑप्शन ए है शिवाजी, ऑप्शन बी है बाजीराव, ऑप्शन सी है संभाजी, ऑप्शन डी है शाहू। तो इसका सही आंसर हो जाएगा शिवाजी। मराठा शक्ति का उदय शिवाजी से जुड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 92 नंबर सवाल। शिवाजी का राज्यभिषेक कब हुआ था? शिवाजी का राज्यभिषेक कब हुआ था? ऑप्शन ए है 1660, ऑप्शन बी है 1674, ऑप्शन सी है 1680 और ऑप्शन डी है 1707। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1674। शिवाजी का जो राज्यभिषेक हुआ था 1674 में। 93 नंबर सवाल है। अष्टप्रधान परिषद किससे संबंधित है? अष्टप्रधान परिषद किससे संबंधित है? ऑप्शन ए है मुगल, ऑप्शन बी है मराठा, ऑप्शन सी है सल्तनत और ऑप्शन डी है विजयनगर। अष्टप्रधान किससे संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, मराठा। ठीक, ये मराठा से संबंधित है। शिवाजी के दरबार में रहते थे अष्टप्रधान। सिजदा और पैबोस प्रथा किसने चलाई थी? ऑप्शन ए है इल्तुतमिश, ऑप्शन बी है बलबन, ऑप्शन सी है अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन डी है मोहम्मद बिन तुगलक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, बलबन। 95 नंबर सवाल है। खलीसा भूमि का अर्थ क्या था? खलीसा भूमि का अर्थ क्या होता है? ऑप्शन ए है मंदिर भूमि, ऑप्शन बी है जागीर भूमि, ऑप्शन सी है सुल्तान के प्रत्यक्ष नियंत्रण वाली भूमि और ऑप्शन डी है सामंतों की भूमि। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, सुल्तानों के प्रत्यक्ष नियंत्रण वाली भूमि को खलीसा भूमि कहा जाता था। 96 नंबर सवाल है। कुतुब मीनार का निर्माण किसने प्रारंभ करवाया था? कुतुब मीनार का निर्माण किसने प्रारंभ करवाया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ठीक, कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसको प्रारंभ करवाया था और इल्तुतमिश ने इसका कार्य पूरा करवाया था। 97 नंबर सवाल है। हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया था? हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया था? ऑप्शन ए है अकबर, ऑप्शन बी है बेगम हाजी, ऑप्शन सी है हमीदा बानो बेगम, ऑप्शन डी है गुलबदन बेगम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमीदा बानो बेगम। ठीक, हमीदा बानो बेगम ने हुमायूं का मकबरा बनवाया था। 98 नंबर सवाल है। चार मीनार का निर्माण किस नगर में हुआ है? चार मीनार का निर्माण किस नगर में हुआ है? चार मीनार का ऑप्शन ए है बीजापुर, ऑप्शन बी है गोलकुंडा, ऑप्शन सी है हैदराबाद, ऑप्शन डी है अहमदनगर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, हैदराबाद। ठीक, चार मीनार का निर्माण हैदराबाद में करवाया गया है। ठीक। 99 नंबर सवाल है। भारत में दास वंश की स्थापना किसने की थी?
तो भारत में दास वंश जिसे कि गुलाम वंश कहा जाता है, तो ऐबक ने किया था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन 100 नंबर सवाल है, गोल गुंबज किस शासक की समाधि है? गोल गुंबज किस शासक की समाधि है? गोल गुंबज किस शासक की समाधि? ऑप्शन ए है आदिल शाह, अली आदिल शाह ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय, ऑप्शन सी है मोहम्मद आदिल शाह और ऑप्शन डी है यूसुफ आदिल शाह। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मोहम्मद आदिल शाह। मोहम्मद आदिल शाह की समाधि स्थल कौन है? तो गोल गुंबज। 101 नंबर सवाल, दिल्ली सल्तनत का प्रथम महिला शासक कौन थी? दिल्ली सल्तनत की प्रथम महिला शासक कौन थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासक थी और यह इल्तुतमिश की बेटी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलाई दरवाजा का निर्माण किस सुल्तान ने कराया? अलाई दरवाजा का निर्माण किस सुल्तान ने कराया? ऑप्शन ए है बलबन, ऑप्शन बी है इल्तुतमिश, ऑप्शन सी है अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन डी है मोहम्मद बिन तुगलक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। अलाई दरवाजा का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था, अभी दिल्ली में। 103 नंबर सवाल है, लौह एवं रक्त की नीति किस सुल्तान से संबंधित है? लौह एवं रक्त की नीति किस सुल्तान से संबंधित है? ऑप्शन ए है इल्तुतमिश, ऑप्शन बी है बलबन, ऑप्शन सी है अलाउद्दीन खिलजी और ऑप्शन डी है मोहम्मद बिन तुगलक। तो लौह एवं रक्त की नीति, लौह एवं रक्त की नीति बलबन से संबंधित है, ठीक, बलबन से। 104 नंबर सवाल, खिलजी वंश का संस्थापक, खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? तो जलालुद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन खिलजी। और ये था गुलाम वंश के संस्थापक। 105, दक्षिण भारत पर सर्वाधिक अभियान किस सुल्तान ने किया? दक्षिण भारत पर सर्वाधिक अभियान किस सुल्तान ने किया? ऑप्शन ए है अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन बी है मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन सी है फिरोज शाह तुगलक और ऑप्शन डी है इल्तुतमिश। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश। सही आंसर क्या हो जाएगा? सॉरी, इल्तुतमिश तो दक्षिण भारत पर अभियान नहीं किया था। इसका सही आंसर होगा अलाउद्दीन खिलजी। दक्षिण भारत पर सर्वाधिक अभियान अलाउद्दीन खिलजी द्वारा किया गया था। 106 नंबर सवाल है, तांबे की सांकेतिक मुद्रा किसने चलाई? तांबे की सांकेतिक मुद्रा किसने चलाई? ऑप्शन ए है अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन बी है मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन सी है फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन डी है सिकंदर लोदी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। तांबे की सांकेतिक मुद्रा मोहम्मद बिन तुगलक ने चलाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैयद वंश, सैयद वंश के संस्थापक कौन है? ऑप्शन ए है खिज्र खान, ऑप्शन बी है बहलोल लोदी, ऑप्शन सी है सिकंदर लोदी, ऑप्शन डी है इब्राहिम लोदी। तो सैयद वंश का संस्थापक है खिज्र खान, ठीक, सैयद वंश का संस्थापक खिज्र खान है। 108 नंबर सवाल है, लोदी वंश का संस्थापक कौन था? लोदी वंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन ए है सिकंदर लोदी, ऑप्शन बी है इब्राहिम लोदी, ऑप्शन सी है बहलोल लोदी, ऑप्शन डी है दौलत खान लोदी। तो लोदी वंश का संस्थापक जो था यह था इब्राहिम लोदी। और इसके अंतिम, सॉरी, बहलोल लोदी, ठीक, लोदी वंश के संस्थापक बहलोल लोदी और अंतिम शासक था इब्राहिम लोदी, ठीक, ये अंतिम शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेर शाह सूरी का वास्तविक नाम क्या था? तो शेर शाह सूरी का वास्तविक नाम फरीद खान था, फरीद खान। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 110 नंबर सवाल है, मुगल सम्राट अकबर का राज्याभिषेक कितनी आयु में हुई थी? अच्छा, एक बार ये क्वेश्चन हो गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 111 नंबर सवाल है, मुगल चित्रकला का सर्वाधिक विकास किसके समय में हुआ है? मुगल चित्रकला का सर्वाधिक विकास किसके समय में हुआ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए है अकबर, ऑप्शन बी है जहांगीर, ऑप्शन सी है शाहजहां और ऑप्शन डी है औरंगजेब। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जहांगीर। तो मुगल चित्रकला का सर्वाधिक विकास किसके काल में हुआ था? तो जहांगीर के काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, डाक व्यवस्था को सुदृढ़ किस सुल्तान ने किया था? डाक व्यवस्था को सुदृढ़ किस सुल्तान ने किया था? ऑप्शन ए है अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन बी है मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन सी है फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन डी है सिकंदर लोदी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक, ठीक, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? फिरोज शाह तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगरा किले का निर्माण किस मुगल शासक ने करवाया था? आगरा के किला, आगरा के किला का निर्माण किस मुगल शासक ने करवाया था? ऑप्शन ए है बाबर, ऑप्शन बी है हुमायूं, ऑप्शन सी है अकबर और ऑप्शन डी है जहांगीर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अकबर।
आगरा आगरा का किला किसने निर्माण करवाया था? अकबर ने। आगरा का किला अकबर ने। 114 नंबर सवाल है, शाहजहां को किस लिए जाना जाता था? शाहजहां को किस लिए जाना जाता था? ऑप्शन ए है युद्ध नीति के लिए, ऑप्शन बी है प्रशासन के लिए, ऑप्शन सी है स्थापत्य कला और ऑप्शन डी है धार्मिक नीति। तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्थापत्य कला के लिए। ये अपने शासन काल में स्थापत्य कला के लिए जाना जाता था। इसने काफी चीजें का निर्माण करवाया था शाहजहां ने। ताजमहल का इसने निर्माण करवाया था आगरा में, ठीक। लाल किला का भी इसी ने निर्माण करवाया था दिल्ली में। उसके बाद 115 नंबर सवाल है, जब्ती प्रणाली। जब्ती प्रणाली को किसने व्यवस्थित किया था? जब्ती प्रणाली को किसने व्यवस्थित किया था? ऑप्शन ए है अकबर, ऑप्शन बी है शेरशाह, ऑप्शन सी है जहांगीर, ऑप्शन डी है शाहजहां। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अकबर। जब्ती प्रणाली को अकबर ने व्यवस्थित करवाया था। जब्ती प्रणाली को अकबर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर के नौ रत्न में कौन शामिल नहीं था? अकबर के नौ रत्न में कौन शामिल नहीं था? जो आप लोग को पता होगा कि अकबर के दरबार में 9 रत्न रहते थे। 9 रत्न रहते थे, जो कि कोई कवि था, तो कोई लेखक था, तो कोई राजस्व विभाग से संबंधित था, ये सभी रहते थे, कोई संगीतज्ञ था। तो ऐसे करके 9 रत्न, मतलब कि 9 महान पुरुष रहते थे जिन्हें कि 9 रत्न कहा गया है। तो वही पूछ रहा है कि इनमें से कौन शामिल नहीं है। ऑप्शन ए है तानसेन, ऑप्शन बी है बीरबल, ऑप्शन सी है बैरम खान और ऑप्शन डी है अबुल फजल। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो सही आंसर हो जाएगा बैरम खान। बैरम खान ये अकबर के नवरत्न में शामिल नहीं था। 117 नंबर सवाल है, दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक कौन था? दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक कौन था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी को हराकर क्या किया कि मुगल वंश का स्थापना कर दिया। कौन? बाबर, ठीक, बाबर। 1526 में पानीपत के द्वितीय युद्ध में किसको हराया था? इब्राहिम लोदी को बाबर ने। और ये बाबर मुगल वंश का स्थापना कर देता है, मुगल वंश, ठीक। और ये शासन कब से कब तक करता है? तो 1526 से लेकर 1530। उसके बाद हुमायूं। उसके बाद कौन आता है? तो हुमायूं आता है। उसके बाद कौन आता है? अकबर आता है। उसके बाद कौन आता है? तो जहांगीर आता है। उसके बाद कौन आता है? शाहजहां आता है। उसके बाद कौन आता है? औरंगजेब आता है, ठीक, औरंगजेब आता है। 118 नंबर सवाल है, तुगलकाबाद किले का निर्माण किसने करवाया? तुगलकाबाद किले का निर्माण किसने करवाया? ऑप्शन ए है मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन बी है फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन सी है गयासुद्दीन तुगलक और ऑप्शन डी है अलाउद्दीन खिलजी। तो तुगलकाबाद किले का निर्माण करवाया था गयासुद्दीन तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक स्तंभ को दिल्ली लाने वाला सुल्तान कौन था? अशोक स्तंभ को दिल्ली लाने वाला सुल्तान कौन था? ऑप्शन ए है अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन बी है मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन सी है फिरोज शाह तुगलक और ऑप्शन डी है बलबंत। अशोक स्तंभ को दिल्ली लाने वाला शासक कौन था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक, ठीक, फिरोज शाह तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल किला दिल्ली का निर्माण किसने करवाया था? लाल किला दिल्ली में जो है उसका निर्माण किसने करवाया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, शाहजहां ने। शाहजहां ने दिल्ली का लाल किला और शाहजहां ने आगरा का लाल किला मुमताज महल के याद में करवाया था। और ताजमहल के जो वास्तुकार थे उस्ताद लाहौरी। तो ताजमहल के वास्तुकार कौन थे? तो उस्ताद लाहौरी, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। 121 नंबर सवाल है, जमा मस्जिद दिल्ली का निर्माण किसने करवाया था? जमा मस्जिद जो दिल्ली में, इसका निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन ए है अकबर, ऑप्शन बी है जहांगीर, ऑप्शन सी है शाहजहां और ऑप्शन डी है औरंगजेब। तो इसका सही आंसर हो जाएगा शाहजहां। तो जमा मस्जिद का भी शाहजहां ने ही निर्माण करवाया था दिल्ली में। 122 नंबर सवाल है, ताजमहल का निर्माण किसके लिए कराया गया? ताजमहल का निर्माण किसके लिए कराया गया? ऑप्शन ए है नूरजहां, ऑप्शन बी है मुमताज महल, ऑप्शन सी है जहां आरा, ऑप्शन डी है रोशन आरा। ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था?
लिखा है कि ताजमहल का निर्माण किसके लिए कराया गया? तो ये इसका आंसर हो जाएगा बी, मुमताज महल। मुमताज महल की याद में शाहजहां ने क्या बनवाया था? तो ताजमहल बनवाया था। 123 नंबर सवाल है, अमीर ए कोह। अमीर ए कोह का कार्य क्या था? ऑप्शन ए है सेना संचालन, ऑप्शन बी है सिंचाई व्यवस्था, ऑप्शन सी है पर्वतीय सुरक्षा, ऑप्शन डी है धार्मिक कार्य। तो अमीर ए कोह का कार्य क्या था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सिंचाई व्यवस्था। अमीर ए कोह सिंचाई व्यवस्था से संबंधित है, ध्यान रखिएगा सिंचाई व्यवस्था से। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल काल में ससगनी क्या था? ससगनी क्या था? ऑप्शन ए है यह एक प्रकार का सिक्का, ऑप्शन बी है यह एक सैन्य टुकड़ी का कमांडर, यह एक विशेष प्रकार का वस्त्र था, या फिर दरबार की बैठने की व्यवस्था थी। तो ससगनी क्या था मुगल काल में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा यह एक प्रकार का सिक्का था। ध्यान रखिएगा क्या था ये? तो यह एक प्रकार का सिक्का था ससगनी। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 125। शिवाजी सर्वाधिक प्रभावित थे, शिवाजी किससे सर्वाधिक प्रभावित थे? ऑप्शन ए है मीराबाई, ऑप्शन बी है हजरत महल से, ऑप्शन सी है जीजाबाई से, ऑप्शन डी है चांद बीबी से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जीजाबाई। जो शिवाजी थे ये सर्वाधिक प्रभावित थे जीजाबाई से। ऑप्शन क्वेश्चन नेक्स्ट है, शिवाजी के अष्ट प्रधान में रक्षा मंत्री को क्या कहा जाता था? शिवाजी के अष्ट प्रधान में जो रक्षा मंत्री थे उसको क्या कहा जाता था? इसका सही आंसर हो जाएगा रक्षा मंत्री। रक्षा मंत्री को कहा जाता था पेशवा। ठीक, पेशवा। रक्षा मंत्री को क्या कहा जाता था? एक सेकंड, पेशवा तो प्रधानमंत्री को कहा जाता था। सुमंत, सुमंत विदेश मंत्री, और रक्षा विदेश मंत्री सुमंत को ही कहा जाता था। सचिव, सचिव तो सेक्रेटरी, यानी कि ये रक्षा मंत्री नहीं होगा। पंडित राव, नहीं, तो इसका सही आंसर होगा सुमंत। ठीक, शिवाजी में अष्ट प्रधान में रक्षा मंत्री को सुमंत कहा जाता था। ठीक, और जो पेशवा थे ये प्रधानमंत्री को कहा जाता था। पेशवा प्रधानमंत्री को और रक्षा मंत्री सुमंत को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 127। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने किया था? ऑप्शन ए कृष्ण देव राय, ऑप्शन बी है हरिहर और बुक्का, ऑप्शन सी है देवराय प्रथम, ऑप्शन डी है सदाशिव राय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कृष्ण देव राय। सॉरी, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर एवं बुक्का ने किया था। हरिहर एवं बुक्का ने, ठीक, हरिहर एवं बुक्का ने कब किया था? तो 1336 ईस्वी में। ठीक, 1336 ईस्वी में कर्नाटक में। ठीक, कर्नाटक में। और राजधानी किसको बनाया था? तो हम्पी को। विजयनगर का राजधानी कहाँ था? तो हम्पी था। ठीक, 128 नंबर सवाल है, प्रसिद्ध चित्रकार दशवंत और बसावन। दशवंत और बसावन किस मुगल सम्राट के दरबार में थे? तो दशवंत और बसावन ये अकबर के, ठीक, अकबर के दरबार में थे। दशवंत एवं बसावन क्या थे? तो ये एक चित्रकार थे। ठीक, दशवंत एवं बसावन एक चित्रकार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विजयनगर किस नदी के तट पर स्थित है? विजयनगर किस नदी के तट पर स्थित है? ऑप्शन ए है कावेरी, ऑप्शन बी है कृष्णा, ऑप्शन सी है तुंगभद्रा, और ऑप्शन डी है गोदावरी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तुंगभद्रा। सही आंसर क्या हो जाएगा? तुंगभद्रा। 130 नंबर सवाल है, किस मुगल शासक के काल में मुगल मराठा संघर्ष औपचारिक रूप से शुरू हुआ? किस मुगल शासक के काल में मुगल मराठा संघर्ष औपचारिक रूप से शुरू हुआ? औपचारिक रूप से शुरू हुआ। ऑप्शन ए है अकबर, ऑप्शन बी है जहांगीर, ऑप्शन सी है शाहजहां, और ऑप्शन डी है औरंगजेब। तो इसका सही आंसर हो जाएगा शाहजहां। तो शाहजहां के काल से ही मुगल और मराठा का संघर्ष शुरू हो गया था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो जैसा कि मैंने बताया हम्पी था। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर एवं बुक्का ने राजधानी हम्पी बनाया था, तुंगभद्रा नदी के तट पर, और ये 1336 में इसकी स्थापना हुआ था। 132 नंबर सवाल, जहांगीर के दरबार में पक्षी चित्रण का सबसे महान चित्रकार चित्रकार कौन था? जो
पक्षी चित्रण करता था वह चित्रकार कौन था? ऑप्शन ए है अबुल हसन, ऑप्शन बी है बिशन दास और ऑप्शन सी है मंसूर और ऑप्शन डी है मनोहर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मंसूर। ठीक, मंसूर ये पक्षी का चित्रण करता था। 133 नंबर सवाल है, हुमायूं ने दिन पनाह नगर की स्थापना किस स्थान पर किया था? हुमायूं ने दिन पनाह नामक नगर की स्थापना किस स्थान पर किया था? ऑप्शन ए है आगरा, ऑप्शन बी है दिल्ली, ऑप्शन सी है लाहौर, ऑप्शन डी है काबुल। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? दिल्ली में। दिन पनाह नामक नगर का स्थापना दिल्ली में कराया था। 134 किस मुगल शासक के काल में सर्वाधिक हिंदू मनसबदार नियुक्त हुए थे? सर्वाधिक हिंदू मनसबदार, ये सेना से मनसबदार व्यवस्था जो था ये सेना से संबंधित था। तो सबसे ज्यादा मनसबदार किसके शासन काल में हुए? ऑप्शन ए है अकबर, ऑप्शन बी है शाहजहां, ऑप्शन सी है औरंगजेब और ऑप्शन डी है जहांगीर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी औरंगजेब। ठीक, औरंगजेब सी। 135 नंबर सवाल है, प्रसिद्ध विट्ठल स्वामी मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? प्रसिद्ध विट्ठल स्वामी मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन ए है हरिहर द्वितीय, ऑप्शन बी है देवराय द्वितीय, ऑप्शन सी है कृष्ण राय और ऑप्शन डी है अच्युत राय। तो विट्ठल स्वामी मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कृष्ण देव राय। ठीक, कृष्ण देव राय ने विट्ठल स्वामी मंदिर का निर्माण करवाया था। 136 नंबर सवाल पे आते हैं, दिल्ली की प्रसिद्ध मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? दिल्ली के प्रसिद्ध मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? एक मोती मस्जिद कहाँ पर है? आगरा में और एक दिल्ली में। तो दिल्ली वाला बताना है। ऑप्शन ए है शाहजहां, आगरा वाला शाहजहां ने करवाया था, ऑप्शन बी है औरंगजेब, ऑप्शन सी है अकबर और ऑप्शन डी है बहादुर शाह। तो आगरा वाला शाहजहां ने करवाया था, लेकिन दिल्ली वाला कौन कराया था? तो औरंगजेब ने। दिल्ली वाला कौन कराया था? तो औरंगजेब ने करवाया था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 137 अकबर ने किसे लोकप्रिय और कवि प्रिय की उपाधि दी थी? अकबर ने किसे कवि प्रिय की उपाधि किसे दिया था? तो यह बीरबल को दिया था। अकबर जो था ये बीरबल को कवि प्रिय का उपाधि दिया था, कवि प्रिय। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इटली का यात्रा निकोलो कोंटी किसके शासनकाल में? इटली का जो यात्री था निकोलो कोंटी ये किसके शासनकाल में विजयनगर आया था? किसके शासनकाल में विजयनगर आया था? ऑप्शन ए है देवराय प्रथम, ऑप्शन बी है देवराय द्वितीय, ऑप्शन सी है कृष्ण देवराय और ऑप्शन डी है अच्युत राय। तो जो निकोलो कांडी था ये किसके शासनकाल में विजयनगर आया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा देवराय प्रथम के काल में। देवराय प्रथम के शासन काल में निकोलो कोंटी आया था। देवराय प्रथम के शासन काल में निकोलो कोंटी आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 139 माल्यद अमुक्त माल्यद ग्रंथ की रचना किसने की थी? ऑप्शन ए है तेनालीराम, ऑप्शन बी है आलासानी पेदन्ना, ऑप्शन सी है कृष्ण देवराय और ऑप्शन डी है बुक्का प्रथम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कृष्ण देव राय। अमुक्त माल्यद की रचना कृष्ण देव राय ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृष्ण देव राय किस वंश के शासक था? कृष्ण देव राय किस वंश के शासक था? तो ये विजयनगर साम्राज्य पर कुल 4 वंशों ने राज किया था। कौन कौन? तो संगम, सुल्लुभ, तुल्लुभ, अरविडू। संगम, सुल्लुभ, तुल्लुभ और अरविडू, ये 4 वंश ने शासन किया था विजयनगर साम्राज्य पर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कृष्णदेव किस वंश का शासक था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा तुल्लु वंश। तुल्लु वंश का शासक था कृष्णदेव राय, तुल्लु वंश का शासक था। 141 जहांगीर के किस सिख गुरु को फांसी की सजा दी थी? जहांगीर ने किस सिख गुरु को फांसी का सजा दिया था? फांसी का। ऑप्शन ए है गुरु तेग बहादुर, ऑप्शन बी है गुरु अर्जुन देव, ऑप्शन सी है गुरु हरगोविंद और ऑप्शन डी है गुरु गोविंद सिंह। तो जहांगीर जो था ये कुछ किस गुरु को फांसी दिया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गुरु अर्जुन देव। ठीक, इसका सही आंसर हो जाएगा गुरु अर्जुन देव, गुरु अर्जुन देव। 142 फारसी राजदूत अब्दुल रजाक, फारसी राजदूत जो था अब्दुल रजाक ये किसके दरबार में
आया था, ये किसके दरबार में आया था भारत? ऑप्शन ए है देवराय द्वितीय, ऑप्शन बी है कृष्ण देव राय, ऑप्शन सी है हरिहर द्वितीय और ऑप्शन डी है सदाशिव राय। तो अब्दुल रजाक किसके दरबार में आया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा देवराय द्वितीय के दरबार में आया था। देवराय द्वितीय के दरबार में, देवराय द्वितीय के दरबार में आया था। और जो निकोलो कंटी था ये देवराय प्रथम के दरबार में, निकोलो कंटी देवराय प्रथम और अब्दुल रजाक देवराय द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विजयनगर की मुद्रा का क्या नाम था? विजयनगर का मुद्रा क्या था? तो ऑप्शन ए है दिनार, ऑप्शन बी है पैगोडा, ऑप्शन सी है टका और ऑप्शन डी है रुपया। ऑप्शन डी क्या है? तो रुपया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पैगोडा। जो विजयनगर का मुद्रा था उसे पैगोडा या बराह कहा जाता था, बराह। नेक्स्ट क्वेश्चन है 144। मुगल काल में बंदरगाहों का सर्वोच्च अधिकारी क्या कहलाता था? मुगल काल में बंदरगाह हो जो कि पोर्ट हुआ करता था, उसके जो सर्वोच्च अधिकारी को क्या कहते थे? ऑप्शन ए है मीर ए बहर, ऑप्शन बी है मुत्सदी, ऑप्शन सी है मुशर्रिफ, ऑप्शन डी है आमिर। तो बंदरगाहों के सर्वोच्च अधिकारी को क्या कहा जाता था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी मुत्सदी, मुत्सदी। 145। अष्टदिग्गज किस राजा के दरबार की शोभा बढ़ाते थे? मतलब अष्टदिग्गज किस राजा के दरबार में रहते थे? अष्टदिग्गज ऑप्शन ए है शिवाजी, इनके दरबार में तो अष्ट प्रधान रहते थे। चंद्रगुप्त द्वितीय, कृष्ण देव राय और राज राजा चोल। तो अष्टदिग्गज किसके दरबार में की शोभा बढ़ाते थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कृष्ण देव राय। कृष्ण देव राय के दरबार में अष्टदिग्गज रहते थे। अष्टदिग्गज कृष्ण देव राय, अष्ट प्रधान शिवाजी, नवरत्न अकबर, नवरत्न अकबर के दरबार में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मयूर सिंहासन जिसे कि तख्त ए ताउस, मयूर सिंहासन जिसे तख्त ए ताउस कहा जाता था का निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन ए है शाहजहां, ऑप्शन बी है औरंगजेब, ऑप्शन सी है अकबर और ऑप्शन डी है जहांगीर। तो मयूर सिंहासन का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा शाहजहां। ठीक, मयूर सिंहासन का शाहजहां ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तालीकोटा का युद्ध के समय विजयनगर का वास्तविक शासक कौन था? तालीकोटा के युद्ध के समय विजयनगर का वास्तविक शासक कौन था? ऑप्शन ए है कृष्ण देव राय, ऑप्शन बी है राम राय, ऑप्शन सी है तिरुमल और ऑप्शन डी है सदाशिव राय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा राम राय। ठीक, तालीकोटा के युद्ध के समय राम राय शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 148। शिवाजी महाराज ने किस मुगल सेनापति के साथ पोरबंदर की संधि 1665 में की थी? शिवाजी महाराज ने किस मुगल सेनापति के साथ पोरबंदर की संधि 1665 में की थी? 1665 में। ऑप्शन ए है जय सिंह प्रथम, ऑप्शन बी है जय समत सिंह, ऑप्शन सी है शाइस्ता खान, ऑप्शन डी है दिलेर खान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जय सिंह प्रथम। शिवाजी ने पोरबंदर की संधि किसके साथ की थी? जय सिंह प्रथम के साथ ही। कब हुआ था? तो 1665 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 149 नंबर सवाल है विजयनगर साम्राज्य पर शासन करने वाले वंशों का सही क्रम। विजयनगर साम्राज्य पर शासन करने वाला वंशों का सही क्रम है। ऑप्शन ए है, इसका सही आंसर ही बता देते हैं, संगम सुलुभ तुलुभ अरबिडू। ठीक, पहले संगम फिर सुलुभ फिर तुलुभ फिर अरबुडू। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, संगम सुलुभ तुलुभ अरबिडू, संगम सुलुभ तुलुभ अरबिडू। 150 जजिया कर को सबसे पहले किस मुगल शासक ने समाप्त किया था? जजिया कर को किस मुगल शासक बोल रहे हैं? मुगल शासक समाप्त किया था। ऑप्शन ए है बाबर, ऑप्शन बी है हुमायूं, ऑप्शन सी है अकबर, ऑप्शन डी है शाहजहां। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अकबर। अकबर क्या था? ये सभी धर्म को मानने वाला था और ये जजिया कर क्या था? गैर मुसलमानों पर लगाया गया कर था। तो इसने क्या किया कि जजिया कर को समाप्त कर दिया क्योंकि ये हर धर्म को मानता था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग 151। प्रसिद्ध तुल्लुभ कवि श्रीनाथ किसके दरबार में थे?
तुल्लुभ कवि श्रीनाथ किसके दरबार में थे? ऑप्शन ए है हरिहर द्वितीय, ऑप्शन बी है देवराय द्वितीय, ऑप्शन सी है कृष्ण देवराय और ऑप्शन डी है बुक्का प्रथम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा देवराय द्वितीय। जो तुल्लुभ कवि श्रीनाथ थे ये देवराय द्वितीय के दरबार में रहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मुगल शासक ने तंबाकू के प्रयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया था? किस मुगल शासक ने तंबाकू के प्रयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया था? ऑप्शन ए है अकबर, ऑप्शन बी है जहांगीर, ऑप्शन सी है औरंगजेब, ऑप्शन डी है शाहजहां। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जहांगीर। तो जहांगीर ने तंबाकू के प्रयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया था। 153 नंबर सवाल है, मुगल प्रशासन में मीर बख्शी का मुख्य कर्तव्य क्या था? ऑप्शन ए है राज्य का वित्त विभाग संभालना, ऑप्शन बी है शाही परिवार की सुरक्षा करना, ऑप्शन सी है सैन्य विभाग का संगठन और वेतन का लेखा जोखा रखना, ऑप्शन डी है धार्मिक मामलों का निपटारा करना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, सैन्य विभाग का संगठन एवं वेतन का लेखा जोखा रखना। यह सैन्य विभाग का मीर बख्शी का मुख्य कर्तव्य था। 154 नंबर सवाल है, किस मुगल बादशाह ने इलाही सावंत के स्थान पर हिजरी सावंत को पुनः प्रचलन में लाया? किस मुगल बादशाह ने इलाही सावंत के स्थान पर क्या लाया? हिजरी सावंत। ऑप्शन ए है जहांगीर, ऑप्शन बी है शाहजहां, ऑप्शन सी है औरंगजेब और ऑप्शन डी है बहादुर शाह प्रथम। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो सही आंसर हो जाएगा बहादुर शाह प्रथम। ठीक, बहादुर शाह प्रथम, बहादुर शाह प्रथम। 155 नंबर सवाल है, फतवा ए आलमगीरी जो मुस्लिम कानूनों का एक संकलन है किस शासक के निर्देश में तैयार हुआ? फतवा ए आलमगीरी जो कि मुस्लिम कानूनों का एक संकलन है, ये किस अ, शासक के निर्देश पर तैयार हुआ था? ऑप्शन ए है अकबर, ऑप्शन बी है औरंगजेब, ऑप्शन सी है शाह आलम प्रथम, ऑप्शन डी है जहांगीर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा औरंगजेब। सही आंसर क्या हो जाएगा? औरंगजेब। एक सेकंड, इससे पहले वाले क्वेश्चन पे हम थोड़ा सा देखते हैं, उसमें कुछ मिस्टेक हमको लग रहा है। क्या है? तो इलाही संवत जो कि अकबर द्वारा शुरू किया गया था, इसके जगह पर हिजरी संवत को पुनः प्रचलन में कौन लाया? तो इसका सही आंसर होगा शाहजहां। ठीक, हिजरी संवत शाहजहां द्वारा प्रचलन में लाया गया था हिजरी संवत। जिसमें पहले बताए थे बहादुर शाह प्रथम, ये गलत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 155, फतवा ए आलमगीरी जो कि मुस्लिम कानूनों का एक संकलन था, ये किस शासक के निर्देश पर तैयार हुआ था? फतवा ए आलमगीरी जो कि मुस्लिम कानूनों का एक संकलन था, ये किस शासक के निर्देश पर तैयार हुआ था? ऑप्शन ए अकबर, ऑप्शन बी औरंगजेब, ऑप्शन सी शाह आलम प्रथम और ऑप्शन डी जहांगीर। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा औरंगजेब। ठीक, औरंगजेब के निर्देश पर फतवा ए आलमगीरी को तैयार किया गया था और यह मुस्लिमों का एक कानूनों का संकलन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 156, औरंगजेब ने किस जजिया कर को पुनः लागू किया था? औरंगजेब किस वर्ष जजिया कर को पुनः लागू किया था? जजिया कर जो कि अकबर ने समाप्त कर दिया था, उसको पुनः कौन लागू किया था? तो औरंगजेब ने किया था। और यह किस वर्ष किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1679 में। ठीक, 1679 में इसको लागू किया था औरंगजेब। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 157, मुगल काल में परगना का मुख्य अधिकारी कौन होता था? परगना का मुख्य अधिकारी कौन होता था? ऑप्शन ए है सिकदार, ऑप्शन बी है कानूनगो, ऑप्शन सी है फौजदार, ऑप्शन डी है सूबेदार। तो मुगल काल में परगना का मुख्य अधिकारी कौन होता था? तो इसका सही आंसर होगा सिकदार, परगना का मुख्य अधिकारी सिकदार होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, बहमन साम्राज्य की राजधानी गुलबर्गा से बिदर किसने स्थानांतरित किया था? बहमन साम्राज्य की राजधानी गुलबर्गा से बिदर किसने स्थानांतरित किया था? ऑप्शन ए है हसन गंगू, ऑप्शन बी है
अहमद शाह बली, ऑप्शन सी है मोहम्मद गवा, ऑप्शन डी है हुमायूं शाह। तो बहमनी साम्राज्य की राजधानी गुलबर्गा से बीदर किसने स्थानांतरित किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अहमद शाह बली, अहमद शाह बली। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 159 फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दार उल सफा, दार उल सफा का क्या क्या था? दार उल सफा क्या था? ऑप्शन ए है दान विभाग, ऑप्शन बी है राजकीय पुस्तकालय, ऑप्शन सी है एक खैराती अस्पताल और ऑप्शन डी है दासों का विभाग। तो ये दार उल सफा क्या था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा यह एक खैराती अस्पताल था। ठीक, खैराती अस्पताल था, दार उल सफा खैराती अस्पताल था। 160 नंबर सवाल। सल्तनत काल में दीवान ए वक्फ विभाग की स्थापना किसने की थी? वक्फ अधिनियम जो कि अभी हाल ही में चर्चा में था, तो ये उसी से संबंधित वक्फ है। दीवान ए वक्फ विभाग की स्थापना किसने की थी? तो ऑप्शन ए है जलालुद्दीन खिलजी, ऑप्शन बी है बलबन, ऑप्शन सी है अलाउद्दीन खिलजी और ऑप्शन डी है गयासुद्दीन तुगलक। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जलालुद्दीन खिलजी। तो दीवान ए वक्फ का स्थापना जलालुद्दीन खिलजी ने किया था। 161 नंबर सवाल है। औरंगजेब ने किस मराठा शासक को राजा की उपाधि दी थी? औरंगजेब ने किस मराठा शासक को राजा की उपाधि दी थी? ऑप्शन ए है शिवाजी महाराज, ऑप्शन बी है संभाजी महाराज, ऑप्शन सी है राजा राम और ऑप्शन डी है शाहू जी। औरंगजेब ने किस मराठा शासक को राजा की उपाधि दिया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा शाहू जी को। इसका सही आंसर क्या होगा? शाहू जी। 162 अद्वैतवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? अद्वैतवाद का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? ऑप्शन ए है रामानुजाचार्य, ऑप्शन बी है माधवाचार्य, ऑप्शन सी है शंकराचार्य, ऑप्शन डी है निम्बाचार्य। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर होगा शंकराचार्य। अद्वैतवाद का सिद्धांत का प्रतिपादन कौन किया था? तो शंकराचार्य। विशिष्टाचार्य विशिष्टाद्वैतवाद का जो प्रतिपादन किए थे वो रामानुजाचार्य। ठीक, विशिष्टाद्वैतवाद का। अद्वैताद्वैतवाद का निम्बिकाचार्य, द्वैताद्वैतवाद का निम्बिकाचार्य। ठीक, उसके बाद द्वैतवाद का जो था ये माधवाचार्य। ठीक, द्वैतवाद माधवाचार्य, अद्वैतवाद शंकराचार्य, द्वैताद्वैतवाद निम्बिकाचार्य और विशिष्टाद्वैतवाद रामानुजाचार्य। 163 शिवाजी के अष्टप्रधान में अमात्य क्या अर्थ है? अमात्य का क्या अर्थ है? जो अमात्य होते थे उनका क्या अर्थ होता था? ऑप्शन ए है विदेश मंत्री, ऑप्शन बी है वित्त और राजस्व मंत्री, ऑप्शन सी है सैन्य प्रधान, ऑप्शन डी है धार्मिक प्रमुख। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर होगा वित्त और राजस्व मंत्री। ठीक, शिवाजी के अष्टप्रधान में अमात्य ये वित्त और राजस्व मंत्री होते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 164 खानजादा बेगम किसकी बहन थी? खानजादा बेगम किसकी बहन थी? ऑप्शन ए है बाबर, ऑप्शन बी है हुमायूं, ऑप्शन सी है अकबर और ऑप्शन डी है जहांगीर। तो खानजादा बेगम किसकी बहन थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अकबर। ठीक, सही आंसर क्या होगा? अकबर। नेक्स्ट क्वेश्चन 165 ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शासनकाल में भारत आए थे? किसके शासनकाल में भारत आए थे? ऑप्शन ए है इल्तुतमिश, ऑप्शन बी है पृथ्वीराज चौहान, ऑप्शन सी है मोहम्मद गौरी, ऑप्शन डी है कुतुबुद्दीन ऐबक। तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शासनकाल में भारत आए थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पृथ्वीराज चौहान। ठीक, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती पृथ्वीराज चौहान के शासनकाल में भारत आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। चालीसा का दमन किसने किया था? चालीसा जो कि 40 तुर्क अमीरों का एक संगठन यानी कि समूह था जिसकी स्थापना कौन किया था? इल्तुतमिश ने। और इसका दमन कौन किया? तो बलबन। ठीक, दमन कौन किया था? बलबन।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 167। विशिष्टाद्वैतवाद मत के प्रवर्तक कौन थे? विशिष्टाद्वैतवाद मत के प्रवर्तक कौन थे? ऑप्शन ए है शंकराचार्य, ऑप्शन बी है रामानुजाचार्य, ऑप्शन सी है वल्लभाचार्य, ऑप्शन डी है महाप्रभु। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी रामानुजाचार्य। ठीक, सही आंसर क्या हो जाएगा? रामानुजाचार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। किस मुगल बादशाह ने नौरोज उत्सव को समाप्त कर दिया था? नौरोज उत्सव को किस मुगल बादशाह ने समाप्त किया था? ऑप्शन ए है अकबर, ऑप्शन बी है शाहजहां, ऑप्शन सी है जहांगीर, ऑप्शन डी है औरंगजेब। तो नौरोज उत्सव को कौन समाप्त किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा औरंगजेब। ठीक, नौरोज को औरंगजेब ने समाप्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवाजी ने अपना राज्याभिषेक 1674 में किस विद्वान से करवाया था? शिवाजी अपना राज्याभिषेक 1974 में करवाए थे और ये किस विद्वान से करवाए थे? ऑप्शन ए है गंगा भट्ट, ऑप्शन बी है समर्थ दास, ऑप्शन सी है तुकाराम, ऑप्शन डी है कवि कलश। तो शिवाजी अपना राज्याभिषेक किस विद्वान से करवाया था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? गंगा भट्ट। गंगा भट्ट। 170 नंबर सवाल है, चंदवार का युद्ध जो कि 1194 में किसके बीच हुआ था? चंदवार का युद्ध ये हुआ था जयचंद और गौरी के बीच। ठीक, जयचंद और गौरी के बीच हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन 171। दिल्ली सल्तनत में मुशर्रिफ ए मुमालिक दिल्ली सल्तनत में मुशर्रिफ ए मुमालिक का प्रमुख कार्य क्या था? प्रमुख कार्य क्या था? ऑप्शन ए है सैन्य भर्ती, ऑप्शन बी है राज्यों की आय व्यय का लेखा जोखा करना, राज्यों के आय व्यय का लेखा जोखा करना, ऑप्शन सी है शाही अंगरक्षकों का वेतन, ऑप्शन डी है धार्मिक न्याय प्रदान करना, ऑप्शन डी है धार्मिक न्याय प्रदान करना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा राज्यों के आय व्यय का लेखा जोखा रखना, राज्यों के आय व्यय का लेखा जोखा रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस सूफी संत को महबूब ए इलाही कहा जाता था? किस सूफी संत को महबूब ए इलाही कहा जाता था? ऑप्शन ए है कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, ऑप्शन बी है निजामुद्दीन औलिया, ऑप्शन सी है सलीम चिश्ती, ऑप्शन डी है बाबा फरीद। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो सही आंसर होगा इसका निजामुद्दीन औलिया को महबूब ए इलाही कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मुगल काल में दाम सिक्का किस धातु का बना होता था? जो मुगल काल में दाम सिक्का था ये किस धातु का बना होता था? ऑप्शन ए है सोना, ऑप्शन बी है चांदी, ऑप्शन सी है तांबा, ऑप्शन डी है कांसा। तो दाम जो बना होता था इसका सही आंसर हो जाएगा तांबा। दाम जो था ये तांबा से बना होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबरनामा के अनुसार पोजल भूमि पर कर कैसे निर्धारित किया जाता था? पोजल भूमि जो होता था इस पर कर कैसे निर्धारित होता था? ऑप्शन ए है हर साल में एक बार, ऑप्शन बी है हर साल खेती होने के कारण प्रतिवर्ष, ऑप्शन सी है केवल रबी फसल पर, और ऑप्शन डी है उपज के औसत के आधार पर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी हर साल खेती होने के कारण प्रतिवर्ष ये लगाया जाता था। 175 हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्ध का सही क्रम। हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्ध का सही क्रम। ऑप्शन ए है चौसा का युद्ध, ऑप्शन बी है देवरा का युद्ध, सॉरी, तो इसका सही आंसर मैं बता देता हूँ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी देवरा का युद्ध, फिर चौसा का युद्ध और कनौज या बिलग्राम का युद्ध। इसे कनौज या बिलग्राम का युद्ध भी कहा जाता है। उसके बाद सरहिंद का युद्ध। चौसा का युद्ध 39 में, कनौज का युद्ध 40 में और सरहिंद 55 में। ठीक, 1955 में लड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। किस इतिहासकार ने अकबर को इस्लाम का शत्रु कहा था? किस इतिहासकार ने अकबर को इस्लाम का शत्रु कहा था? ऑप्शन ए है अबुल फजल, ऑप्शन बी है बदायूनी, ऑप्शन सी है निजामुद्दीन अहमद और ऑप्शन डी है खाफी खान। तो किस इतिहासकार ने अकबर को इस्लाम का शत्रु कहा था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा
बदायूनी, बी। बदायूनी ने अकबर को क्या कहा था कि यह इस्लाम का शत्रु है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तालीकोटा का युद्ध किस वर्ष हुआ था? तालीकोटा का युद्ध किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन ए है 1526, ऑप्शन बी है 1556, ऑप्शन सी है 1565 और ऑप्शन डी है 1575। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, 1565 है। 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध, 1556 पानीपत का द्वितीय युद्ध, 1565 में तालीकोटा का युद्ध, 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध। 178, बाबर ने भारत में पहली बार तोप खाने का प्रयोग किस युद्ध में किया था? बाबर ने पहली बार तोप खाने का युद्ध किस युद्ध में किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पानीपत का प्रथम युद्ध। पानीपत के प्रथम युद्ध में ही ये तोप खाने का प्रयोग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विजयनगर के किस शासक को आंध्र भोज कहा जाता था? विजयनगर के किस शासक को आंध्र भोज कहा जाता था? तो इसका सही होगा कृष्णदेवराय को। कृष्णदेवराय को आंध्र भोज कहा जाता था, कृष्णदेवराय को। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है। विजयनगर साम्राज्य का अवशेष वर्तमान में कहाँ देखे जाते हैं? विजयनगर साम्राज्य का अवशेष वर्तमान में कहाँ देखे जा सकते हैं? ऑप्शन ए है बीजापुर, ऑप्शन बी है गोलकुंडा, ऑप्शन सी है हम्पी और ऑप्शन डी है बड़ौदा। तो विजयनगर साम्राज्य कर्नाटक के हम्पी क्षेत्र में था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हम्पी। ठीक, तो यहीं पे हम लोग का क्वेश्चन समाप्त होता है। तो मध्यकालीन भारतीय इतिहास से जितने इंपॉर्टेंट प्रश्न हो सकते थे मैंने इस वीडियो में रखा है। तो आई होप कि आप लोग का सारे चीज़ रिविजन हो गया होगा और काफ़ी अच्छा प्रैक्टिस हुआ होगा। तो अगर आप लोग को वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि कोई भी मैं वीडियो डालूँ तो आप लोग को नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई अच्छे से करते रहिए।